पढ़ रहे थे क्या गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे कि रेरा है क्या। रेरा है एक रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, जो कि 2016 में इस एक्ट को लागू किया गया। और ये है क्या, सेफ गार्ड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ होम बायर्स, प्रोवाइड रियल एस्टेट सेक्टर विथ ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटीज। अच्छे ट्रांसपेरेंसी के साथ आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें और अच्छे से आप पेपर्स को रेडी करें और आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, इसके लिए रेरा के रूल्स को लाया गया, जो कि राज्यसभा में 10 मार्च 2016 को और लोकसभा में 15 मार्च 2016 को लागू कर दिया गया, मीन्स पास कर दिया गया। और पूरे इंडिया में एग्जीक्यूट होने में इसको गाइस लगभग 1 साल का समय लगा। 1 मई 2017 को पूरे इंडिया में इस चीज को लागू कर दिया गया। ऑल कॉमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट greater than 500 square meter in area, all commercial and residential project greater than 500 square meter in area। ठीक है, आपका घर नहीं, अगर आपका घर 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर है तो आपका घर भी। या फिर 8 अपार्टमेंट नीड टू बी रजिस्टर्ड विथ रिस्पेक्टिव स्टेट रेरा बिफोर बीइंग लॉन्च। मतलब या आपके पास 500 स्क्वायर मीटर का एरिया हो टोटल, या फिर 8 अपार्टमेंट 1 BHK या फिर 2 BHK या फिर 3 BHK कुछ भी 8 अपार्टमेंट हो, अगर ये दोनों कंडीशन बन रही है, फिर दोनों में से एक कंडीशन बन रही है, तभी आपको रेरा के रूल्स को फॉलो करने की जरूरत है। हमारा आपका घर इतना बड़ा तो नहीं होगा जनरली, अब कोई बहुत रिच है तो अच्छी बात है। फेल्योर टू रजिस्टर्ड अ प्रोजेक्ट attract penalty of 10% of total project cost or imprisonment of up to the 3 years। अब बोलोगे सर मेरी अपार्टमेंट का साइज है 700 स्क्वायर मीटर और उसमें लगभग 10 अपार्टमेंट बन रहे हैं, बट मैंने रेरा को रजिस्टर नहीं किया, मैं सोचा रेरा को रजिस्टर करके खर्चा क्यों बढ़ाए। कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पकड़े गए, आप याद रखिएगा 10% आपको पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट का पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा। साथ में आपको 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। आप कितना बड़ा क्राइम किया है आपने उसके हिसाब से। आप लोग सर मैं एक बिल्डर नहीं हूँ, बट मैं सेल करता हूँ बिल्डर्स के प्रॉपर्टी को। तो देखिए, आप चाहे ब्रोकर है या फिर एजेंट है, ब्रोकर एंड एजेंट फैसिलिटेटिंग सेल्स और परचेज ऑफ द रियलिटी प्रोजेक्ट ऑल्सो नीड टू रजिस्टर विथ रेरा। अगर आप चाहे तो ब्रोकर है या फिर एजेंट है, आपको भी रेरा में रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को। क्यों? जस्ट लाइक ओला। पहले क्या होता था गाइस, किसी भी नए सिटी में आप चले जाइए, ऑटो वाले इतना बढ़िया से आपको बेवकूफ बनाते थे कि आप परेशान हो जाते थे। ठीक है, फ्रॉड हो जाता था आपके साथ। लेकिन अब क्या हो गया, आपके पास एक रेरा और आपके पास एक ओला, रैपिडो, तरह तरह के ऐप आ गए हैं। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो एजेंट सॉरी जो ब्रोकर के तौर पे जो या फिर एजेंट बोल दीजिए, जो गाड़ी चला रहा है वो रजिस्टर्ड है वहाँ पर, तो कुछ ही फ्रॉड होगा तो पकड़ा जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर भी है। Broker and agent facilitating sales or purchase of realty project also need to register with RERA। इससे क्या फायदा होगा इस जैसे आप ओला का ड्राइवर देखते हो ना, तो आप उसको रेटिंग देते होगे 4.9 4.8, ऐसे ही इसके अंदर भी एजेंट्स के रिव्यू होते हैं और रेटिंग होती है। अगर आपको ठीक नहीं लगा तो आप उस एजेंट या उस ब्रोकर से दूर हो जाइए, अच्छा लगा तो उसकी हेल्प लीजिए। अब लोग सर रेरा काम कैसे करता है, तो all builders need to submit approved plan with drawings of their ongoing project। सपोज मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट को कई सारी ड्राइंग्स जो कि अप्रूव हुई है कॉर्पोरेशन के थ्रू, उन सारी ड्राइंग्स को मुझे लेके जाना पड़ेगा, इंक्लूडिंग द डिटेल्स ऑफ फ्यूचर वेरिएशन। फ्यूचर में कोई चेंजिंग आने वाली है वो भी हमें उसी समय बताना पड़ेगा। मान लीजिए अभी आपके पास बजट है 4 टावर का, बट आपने सेंशन करवाया हुआ है 6 टावर को, तो रेरा को 6 टावर ही दिखाइए, उनको बताइए कि फ्यूचर में ये दोनों बिल्डिंग भी बनने वाले हैं। अब लोग सर वो नहीं दिखाया क्योंकि अभी तो 4 ही बनाने वाले हैं, बाद में दिखा देंगे तो नहीं, उसका रूल फिर खराब है। आगे दिखाता हूँ क्या रूल है उसका गाइस। तो समझ में आ गया आपको कि अप्रूव प्लान आपको सबमिट करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट देखिए, एडिशनली builders also need to furnish the details of revenue collected, utilization of fund और कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन सर्टिफाइड बाय ऑथराइज्ड इंजीनियर। मतलब बिल्डर्स को ये भी बताना पड़ेगा कि मैंने टोटल कितने फंड पाए, ठीक है, कितना बुकिंग अमाउंट हमने लिया, उसको कहाँ खर्च किया, और डेट ऑफ पोजीशन इन पर्सन को हम कब देंगे, 2030 में
जनवरी में, ओके। ये कौन डिसाइड करेगा? एक आपका ऑथराइज इंजीनियर, कि भैया ये जो मैंने कैलकुलेट किया है इस बिल्डिंग को, ये फिक्स है कि 2030 में जनवरी महीने में मिल जाएगा। अच्छा जी, तो इस तरीके से आपको ऑथराइज करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर, मान लीजिए किसी ने बोला कि 2027 में दे देंगे, नहीं नहीं दे पाए, तब फिर उनके साथ बहुत गलत होने वाला है, रेरा उनको छोड़ेगा नहीं। क्या गलत होने वाला है आगे बताता हूँ, ट्विस्ट है। Furthermore, RERA also has to ensure publication of information relating to each builder profile. ध्यान से देखिएगा, RERA also has to ensure the publication of information relating to each builder. हर एक बिल्डर का एक प्रोफाइल बनाता है based on the track record, lightning details, completed the project. This is in order to enlighten the home buyers so as to make informed decision. जैसे गाइस मुझे अभी कल मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अब डॉक्टर तो बहुत हो सकते हैं, फिजिशियन, मैं किसके पास जाऊंगा? जनरली मैं नियर बाय में डॉक्टर देखूंगा, उनके रिव्यू को देखूंगा। क्या देखूंगा गाइस? रिव्यू को देखूंगा, कौन सा डॉक्टर बेहतर है जो मेरे मर्ज को ठीक कर सकता है। उसके बाद रिव्यू से अगर मुझे ठीक लगा तो मैं उनके पास चला जाऊंगा। ऐसे ही आपके साथ भी होता है, आपको घर खरीदना है। अब आप देखिए कौन सा बिल्डर अच्छा है, तो रेरा की वेबसाइट पर जाइए। सपोज पुणे में मैं रहता हूँ, यहाँ पर कुमार बिल्डर्स काफ़ी फेमस है। उनका इस समय नया प्रॉपर्टी खुला हुआ है, मुझे कॉल आया था। तो कुमार बिल्डर्स का मैं रिव्यू देख सकता हूँ, उनके पुराने क्लाइंट्स के रिव्यू क्या थे। अच्छा लगा, कोई फ्रॉड उन्होंने पहले नहीं किया होगा अगर, तो हम क्या करेंगे गाइस, उनके साथ डील डन करेंगे। अगर कोई भी फ्रॉड हमको लगता है तो हम उनके साथ डील नहीं डन करेंगे। तो रेरा क्या कहता है, रिव्यू पढ़ लो भाई, एकदम यूटिलाइजेशन ऑफ रिव्यू प्रॉपर पढ़ लो, ठीक है। तो ये तीसरा बेनिफिट हो गया। रेरा इन 3 मेथड से काम करता है। पहला आपने क्या समझा गाइस, आपको पूरा का पूरा सबमिट अप्रूव प्लान सबमिट करना पड़ेगा। रेरा को बताना पड़ेगा कि मैं इतना पैसा पाया, इतना यहाँ खर्च किया, और ये प्रोजेक्ट मैं इस डेट तक कंप्लीट कर दूंगा। दूसरी चीज, रेरा गाइस आपका जो रेरा है वो रिव्यू को दे देता है हर बिल्डर्स का, रेरा नहीं देता है। रेरा कहता है आप डालो रिव्यू, ठीक है। तो आपके जो सीनियर्स बोल सकते हैं, जो उन्होंने पहले खरीदा हुआ है उससे प्रॉपर्टी, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे, तो आप उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं कि इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। एक इसके अंदर अकाउंट होता है गाइस, आपका एक सेविंग अकाउंट होगा ना बैंक के अंदर। कुछ लोग जो व्यापार में होंगे उनका करेंट अकाउंट भी होगा, कुछ लोग का सेविंग अकाउंट होगा, किसी का फिक्स डिपॉजिट एफडी होगा। ऐसे ही एक होता है गाइस स्क्रॉ अकाउंट। ये क्या होता है? ये रियल एस्टेट में कंपलसरी होता है हर प्रॉपर्टी के लिए। तो एरेरा कहता है कि ओपन करो एक सेपरेट अकाउंट, विल हैव टू बी मेंटेन बाय डेवलपर ऑफ अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, ठीक है। एक डेवलपर को अपना एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। मिनिमम 70% ऑफ द टोटल कलेक्टेड फंड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हैव टू बी डिपॉजिट इन द सेपरेट अकाउंट। सपोज मैंने एक प्रॉपर्टी ओपन किया, ठीक है, पांडे अपार्टमेंट करके, मैंने अपने ही नाम से किया पांडे अपार्टमेंट करके, या फिर आकाश अपार्टमेंट करके। उस अपार्टमेंट को बुकिंग अमाउंट कितना आया मुझे, मान लीजिए मेरे पास 10 करोड़ का बुकिंग अमाउंट आया। कितना? 10 CR का बुकिंग अमाउंट। तो रेरा कहता है कि यार पता नहीं ये बंदा भाग जाएगा तब, ठीक है। तो रेरा कहता है कि उसमें से 7 CR ले आके एक अकाउंट में पेड करो, और ये अकाउंट हम लोग डील करेंगे। अब क्या हो गया, अब सामने वाला अगर विजय माल्या बनना भी चाहे, नीरव मोदी बनना भी चाहे, तो भी, चाहे जितने बड़े आपके बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अरुण जेटली जी हो, ठीक है, आप भाग नहीं सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका पैसा तो यहीं रखा हुआ है। तो 70% रेरा करता है यहीं रख दो, ठीक है। द फंड हैव टू बी यूज्ड ओनली फॉर द कंस्ट्रक्शन और लैंड कॉस्ट पर्टेनिंग टू द सेम प्रोजेक्ट। उस पैसे को कहाँ खर्च कर सकते हो? खर्च कर सकते हो, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि मैं सैंड मंगवा रहा हूँ, सीमेंट मंगवा रहा हूँ, या फिर स्टील मंगवा रहा हूँ इसके लिए, या फिर आप उसी प्रोजेक्ट को बड़ा करने के लिए पीछे लैंड खरीद रहे हो तो भी। तो कुल मिला के जो 7 करोड़ मेरे पास रुपए है वो मैं यूज कर सकता हूँ उसी प्रोजेक्ट के लिए मटेरियल मंगवाने में। बिल लगाना पड़ेगा बेसिकली, जितने का बिल लगाऊंगा उतना पैसा निकल आएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका एस्क्रो अकाउंट। और ये सपोज आपने बोला कि सर अगर एक बिल्डर के पास 5 प्रॉपर्टी चल रहे हैं तो कैसे मिक्स करेगा सब अकाउंट को? नहीं, पांचों प्रॉपर्टी के नाम से अलग अलग एस्क्रो अकाउंट उसको खोलना पड़ेगा, और पांचों का फंड अलग अलग अकाउंट में जमा करना पड़ेगा, ठीक है। लेबर वगैरह को भी देना है तो आप इसी में से ले सकते हैं, बिल लगा के जो भी लेना है। अब एक और बहुत अच्छी चीज देखिएगा गाइस, ठीक है। आपके
आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव भी है। आप लोग अभी जाते होंगे कभी भी प्रॉपर्टी लेने के लिए, तो लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को बिल्टअप एरिया के नाम से बेच देते हैं, ठीक है। जबकि रेरा कहता है कि डेवलपर हैव टू बी चार्ज बायर्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कारपेट एरिया, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कारपेट एरिया। अब वो लोग सर पहले तो हमें यही नहीं पता कि कारपेट एरिया क्या होता है। कोई बात नहीं, कारपेट एरिया मीन्स होता है गाइस यूजेबल एरिया। यूजेबल एरिया, आप एज्यूम करिए आपके घर में कारपेट कहाँ कहाँ पर बिछाया जा सकता है। आपने बोला हमारे सारे रूम्स में बिछाया जा सकता है, बाथरूम में, किचन में, वेरी गुड। उसके बाद इनर वॉल्स, अंदर की वॉल्स, तो कारपेट एरिया क्या होता है, यूजेबल एरिया प्लस इनर वॉल्स इक्वल टू कारपेट एरिया। बिल्टअप एरिया क्या होता है गाइस, कारपेट एरिया प्लस आउटर वॉल्स इक्वल टू बिल्टअप एरिया। कारपेट एरिया प्लस आउटर वॉल इक्वल टू बिल्टअप एरिया। तो क्या करते हैं कुछ बिल्डर लोग, बिल्टअप एरिया मतलब आउटर वॉल को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, बट गलत है। आप उनको बताइए कि रेरा केवल और केवल कारपेट के अकॉर्डिंग ही सेल करने का परमिशन देता है। तो डेवलपर हैव टू बी चार्ज बायर्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कारपेट एरिया, अनलाइक द अर्लियर प्रैक्टिस, जैसे पहले क्या होता था, of charging the built up area. Also, the act bars any developers for any project to take more than 10% of the total cost of the apartment, plot or buildings as an advance amount without entering into the written agreement of the sale। ठीक है, क्या चीज, also act bars any developers for any project to take more than 10% of total apartment cost। अगर 10% तक का अमाउंट आप पे कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10% के ऊपर जा रहे हो तो एग्रीमेंट के तौर पे आप पे करिए कि मैंने इस प्रॉपर्टी का इतना परसेंट, सपोज आपने प्रॉपर्टी खरीदा 1 CR का, तो 10 लाख तक का आपने अमाउंट दिया तो दैट इज ओके। बट इसके ऊपर जा रहे हैं तो आप एग्रीमेंट ले लीजिए कि भैया हमने इनको इतना पे किया है, कल को कोई भी फ्रॉड हो तो उससे आप बचे रह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बिल्टअप एरिया और कारपेट एरिया। बिल्टअप एरिया यूजेबल एरिया प्लस इनर वॉल इक्वल टू कारपेट एरिया, और कारपेट एरिया प्लस आउटर वॉल इक्वल टू बिल्टअप एरिया। आगे और देखते हैं डेप्थ में इस चीज को। रेरा कंप्लेन प्रोजेक्ट, रेरा में कंप्लेन कब हो सकता है आपका, सपोज आप बिल्डर है और मैं आपका कंप्लेन करना चाहता हूँ, कब होगा गैस, पहले अगर आपने एक गलती किया, पहला अ प्रोजेक्ट शुड हैव बीन रिसीव्ड ऑल द रिक्वायर्ड अप्रूवल बिफोर बीइंग एडवर्टाइज्ड और सोल्ड। आपको पहले पूरा परमिशन आने देना चाहिए, उसके बाद ही आप एडवर्टाइजमेंट अपना बोर्ड लगा सकते हैं या फिर सोल्ड करने के लिए कि भाई 2 BHK 1 BHK इतने लाख इतने लाख। पोस्टर आप जो बनवा रहे हैं पहले नहीं बनवा सकते, पहले सारा अप्रूवल आने दीजिए तभी बनवा सकते हैं। दूसरा, information pertain to the sanction completion and timeliner and master plan should be disclosed। ठीक है, आपको मास्टर प्लान रेरा को दिखाना पड़ेगा। मास्टर प्लान वो प्लान होता है गाइस, कुछ लोग को नहीं पता होगा, सेट ऑफ ऑल द प्लान, एक ही प्लान के अंदर ड्राफ्टिंग वर्क, स्ट्रक्चर वर्क, लेआउट वर्क, डिटेलिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, हर एक वर्क को एक ही ड्राइंग के अंदर दिखाया जाता है। उस ड्राइंग को बोलते हैं गाइस मास्टर प्लान। तो आपको मास्टर प्लान रेरा को देना पड़ेगा कि मैं एग्जैक्ट ऐसे ऐसे बनाने वाला हूँ, ये इक्विपमेंट्स लगाने वाला हूँ, इतना इतना साइज देने वाला हूँ। उसके अकॉर्डिंग ही रेरा आपको पास करेगा, तब जाके आप एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तीसरी चीज गाइस, अभी आपका रेरा एक बार और आपके खिलाफ जा सकता है, तो बेटर होगा कि सेपरेट स्क्रॉ अकाउंट ओपन कर लीजिए और ईच प्रोजेक्ट शुड बी मेंटेन विद 70% ऑफ फंड एज एडवांस डिपॉजिट। आप 70% फंड डाल दीजिए, तभी आप पोस्टर्स वगैरह लगाइए। और लास्ट रूल भी दिमाग में रखिए कि आप चोरी से बिल्टअप एरिया के नाम पे मत सेल करिए, कारपेट एरिया के अकॉर्डिंग ही सेल करिए, ठीक है। ईच यूनिट शुड बी सोल्ड एज पर द कारपेट एरिया इंस्टेड ऑफ बिल्टअप एरिया, ठीक है। आजकल क्या चल रहा है गाइस, आजकल कुछ लोग बोलते हैं आप लोग ने देखा होगा, कई लोगों ने अगर परचेज वगैरह किया होगा तो अलग अलग नाम से बिल्डर लोग कारपेट एरिया में तो बेच रहे हैं, बट आपको बता देंगे कि अलग अलग फंक्शंस के नाम पे, सोसाइटी के नाम पे, तरह तरह नाम से बिल्टअप एरिया का पैसा निकलवा ले रहे हैं, ठीक है, जो कि गलत है। अगर आप चाहें तो उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया कंप्लीट करने के लिए। अब बोलो सर मैं घर खरीदने जा रहा हूँ, अब मुझे कुछ गड़बड़ लगा तो मैं क्या करूँ और कब मैं कंप्लेन कर सकता हूँ। तो देखो, अगर आप घर खरीदने जा रहे हो तो पहली चीज ये देखो कि जो बिल्डर है
has not registered or advertised with respect a state regulatory authority act। अगर जो बिल्डर है वो एक तो रजिस्टर्ड नहीं है रेरा में, और वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, बेच रहा है, तो आप चाहे तो उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, the builders has presented false information, क्या, the builders has presented false information to the regulator or controls or any provision of the act। बिल्डर ने बोला था कि आपको 2 BHK देंगे 700 स्क्वायर फीट का, और अभी दे रहे हैं 650 स्क्वायर फीट का। गलत इन्फॉर्मेशन दिया ना आपको। बिल्डर ने बोला था कि आपको इस फेसिंग में देंगे और दे रहा है दूसरे फेसिंग में। आप तुरंत कंप्लेन कर सकते हैं रेरा में। द बिल्डर्स इंस्टेड ऑफ द चार्जिंग ऑफ द बिल्ट अप एरिया, अगर बिल्डर बोल रहा है कि मैं तो बिल्ट अप एरिया पे ही चार्ज करूंगा, तो भी आप उसके खिलाफ रेरा में कंप्लेन कर सकते हैं। चौथा, द बिल्डर्स अलर्ट्स द अपार्टमेंट और बिल्डिंग्स प्लान विदाउट सीकिंग consent of 2/3 of the alloters or the of the project। पीछे आपको मैंने एक चीज बताया था कि फ्यूचर में जो भी चेंजिंग आपको करना है, सपोज फ्यूचर में आप एक फाउंटेन लगाना चाहते हैं, तो उसी समय रेरा को बता दीजिए। अगर आप बाद में प्लान करेंगे तो रेरा कहता है कि 2/3, 2/3 लोगों से पूछो। क्या पूछो? कि क्या आप ओके हो, इस फाउंटेन से आपको कोई समस्या तो नहीं आ रही है। अगर 2/3 लोगों ने परमिशन दिया तभी वो लगा सकते हैं, अदरवाइज रेरा कहता है कि जब पहले आपने नहीं बताया तो अब नहीं आप कर सकते, क्योंकि वहां के लोग उस चीज को नहीं पसंद कर रहे हैं। ठीक है जी, इसका भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, द बिल्डर्स फेल्स टू डिलीवर द प्रोजेक्ट विद इन द शेड्यूल टाइम। अगर बिल्डर जो है वो शेड्यूल टाइम के अंदर प्रोजेक्ट नहीं सबमिट कर पा रहे हैं तो भी उसके खिलाफ एक्शन होगा गाइस। ठीक है, अगर उसने बोला है कि 2025 में हम जनवरी में दे देंगे, नहीं दे पाया, अब केस होगा। जनरली रूल ये बनता है कि आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। जितने महीने आप लेट करेंगे आपको उतने महीने का मार्केट में जो रेंट चल रहा है वो रेंट पे करना पड़ेगा, या फिर एक इंटरेस्ट फिक्स रहता है, उसको उतना इंटरेस्ट आप पे करेंगे किसी को भी। तो इसलिए प्रोजेक्ट जिस समय बोला गया है पोजीशन उसी समय दिया जाता है आज के टाइम में। पहले क्या होता था गाइस, लोग बता देते थे कि आपको इस ईयर में दे देंगे, और आपके पैसे को लेके शेयर मार्केट में, कहीं सोने में, कहीं ना कहीं मीन्स आपको इन्वेस्ट किए हुए हैं। और जब आप 5-6 बार पूछते थे तब वो जाके सोचते थे अच्छा अभी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 5 साल में जो प्रोजेक्ट आपको मिलना चाहिए था, प्रोजेक्ट मिलता था 15 साल 12 साल में, कुल मिला के फ्रॉड हो जाता था। अब नहीं हो सकता। ठीक है, कई लोगों के दिमाग में कई क्वेश्चन पूछ चल रहा होगा, डोंट वरी, बस ये थोड़ा सा बचा है, इसके बाद आपके सारे डाउट्स पहले क्लियर करके तब आगे चलेंगे। द अपार्टमेंट और बिल्डिंग फेसेस स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, ध्यान से देखिएगा, द अपार्टमेंट और बिल्डिंग्स फेसेस स्ट्रक्चरल डिफेक्ट विद इन द 5 ईयर ऑफ द डेट ऑफ पोजीशन। आपका आज आपने प्रोजेक्ट लिया डेट ऑफ पोजीशन, तो आज से 5 सालों तक कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ गया, आप रेरा को कंप्लेन कर सकते हो कि यार कैसा बनाया इन्होंने, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। अब बोलोगे सर रेरा क्या करेगा, अगर मैंने बोला था कि जून 2024 में दे देंगे, प्रोजेक्ट नहीं दे पाए, तो रेरा क्या करेगा? तो रेरा क्या करेगा, सुनो। इफ द होम बायर विशेष टू विदड्रॉ द इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कहा कि यार बहुत गलत बात है, 2024 के जून महीने में आप देने वाले थे, प्रोजेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो रेरा कहता है आप चाहो तो वो सारा पैसा आप रेरा क्या बोलते हैं उस बिल्डर को वापस करना पड़ेगा। इफ द होम बायर विशेष टू विदड्रॉ द इन्वेस्टमेंट, द प्रमोटर मस्ट रिटर्न ऑल द कलेक्टेड फंड सो फॉर, उसको सारा पैसा वापस देना पड़ेगा क्योंकि उसने लेट किया। उसके अलावा along with the applicable interest, इतने दिन तक रखा था उसने, इंटरेस्ट भी तो कमाया होगा, वो इंटरेस्ट भी वो वापस करेगा अंडर द रूल्स ऑफ कंपनसेशन एज आर्बिट्री ऑफ बाय एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। ठीक है जी, 8% तो फिक्स हुआ रहेगा, तो 8% जितना पैसा आया सब पे लगा के वापस करना पड़ेगा। अब हमने कहा सर अभी वापस कौन लेगा, सपनों का हमने प्लान कर लिया था कि यहाँ सपना ऐसा रहेगा मेरा, तो आप दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं, बायर विशेष टू विथड्रॉ स्टे इन्वेस्टेड, द प्रमोटर मस्ट पे द इंटरेस्ट ऑफ एवरी मंथ ऑफ डिले एज कंपनसेशन। अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं ठीक है बनाने दीजिए, लेट हो रहा तो क्या हुआ, अच्छा बना रहे हैं, तो आपको हर महीने बिल्डर पे करेगा एक इंटरेस्ट अमाउंट। जनरली वो जितना रेंट रहता है आपका वही रेंट वो पे कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये दूसरा रूल है। इसके बाद
बस थोड़ा सा रूल और है, रूल्स पर्टेनिंग टू द स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन द प्रोजेक्ट। कल को आपने कॉल अपना बिल्डिंग लिया, 5 साल के अंदर ही लीकेज होने लगा, स्लैब में क्या होने लगा गाइस, लीकेज होने लगा, तो उसके लिए कोई रूल है क्या? यस, द प्रमोटर विल हैव टू बी रेक्टिफाई एनी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। आपको वॉल में क्रैक भी आ रहा है, कॉज बाय द पुअर वर्कमैनशिप, लेबर काम सही से नहीं की इसकी वजह से, या फिर क्वालिटी और प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज, या फिर brought into the notice within the 5 year of the date of possession. Allotter needs not pay any additional charges for rectification and will have to be carried out within the 30 days of the filing of the complaint. 30 दिन के अंदर उस बिल्डर को एक्शन लेके ठीक करवाना पड़ेगा, चाहे स्लैब में सिले नहीं क्यों ना आ रहा हो। Failures to do so will entitle the allotters seek relevant compensation as mentioned in the act. अगर बिल्डर बोला कि यार ये जो कॉलम है ये कॉलम टेढ़ा हो गया और इसको अभी ठीक नहीं किया जा सकता है, तो अब बिल्डर को एक कंपनसेशन अमाउंट पे करना पड़ेगा कि भाई अब ये ठीक तो हो नहीं सकता, तो ये ले लीजिए 5 लाख रुपए, आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, आप बिल्डर्स और वो आपसी सहमत करेंगे तो जाके ये चीज हो सकता है, या फिर हो सकता है सामने वाला अमाउंट और बना सकता है। आप सोच रहे हैं कि ये बिल्डर को एकदम परेशान करने वाला एक्ट सर बता रहे हैं आप, क्या बिल्डर्स के पास भी कुछ पावर है? विल द अलॉटर्स बी पेनलाइज इन केस ऑफ द डिले पेमेंट? यस, यहाँ पर बिल्डर्स आपके ऊपर आएगा। अभी तक तो आप ही परेशान कर रहे थे, बिल्डर क्या बोल रहा है, बिल्डर कह रहा है कि इन केस ऑफ डिले इन द पेमेंट फ्रॉम द अलॉटर्स, ईएमआई टाइम पर नहीं दे रहे हो, द एक्ट इन्फोर्स द सिमिलर रिस्ट्रिक्ट एक्शन, आपके ऊपर भी सेम कानून लगेगा। क्या? द अलॉटर्स विल बी लायबल टू पे द सिमिलर मंथली इंटरेस्ट, आपको आपने लेट किया ना ईएमआई देने में, तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा टू द बिल्डर्स इफ दे डिफॉल्ट इन द मेकिंग द टाइमली इंस्टॉलमेंट। और अगर आप हर बार ऐसे ही कर रहे हैं तो कंटिन्यू वायलेशंस पोस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द नोटिस गिव्स प्रमोटर right to terminate the allotment of the property and refund the collected amount after deducting the booking and interest amount। अगर आप टाइम पर इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे हैं तो पहले तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मतलब लेट अमाउंट। आपने हर बार हर मंथ में ऐसी गलती कर रहे हैं तो चाहे बिल्डर्स तो आपको टर्मिनेट कर सकता है। हाँ, आपको पैसा वापस करेगा बुकिंग अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट काटने के बाद, तो इतना ज़्यादा काट लेगा कि बहुत थोड़ा सा बचेगा आपके पास पैसा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, आपके ऊपर कैसे पेनल्टी लगेगी। ये जो रूल है गाइस, ये इंडिया के 19 स्टेट्स में ऑलरेडी रनिंग है, बाकी स्टेट्स में बहुत जल्दी रनिंग हो सकता है। जो आप देख रहे हैं पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर एंड नगर दमन एंड दीव, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, इन जगहों पर ये लागू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम एंड तेलंगाना में अभी ये लागू नहीं हुआ है, होप्स जल्दी हो जाए। तो यही है एक रेरा का रूल्स गाइस। मैं एक बार एक शॉर्ट रिवीजन दे देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना जाए, याद हो जाए। ठीक है, पहला चीज याद रखिएगा गाइस कि अगर आप ईएमआई टाइम पर नहीं पे करेंगे तो आपको टर्मिनेट कर सकता है कौन? बिल्डर, और आपको बुकिंग अमाउंट और क्या बोलते हैं इंटरेस्ट अमाउंट कट करने के बाद पैसा वापस कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आया आपके प्रॉपर्टी पे 5 साल के अंदर तो उसे 30 दिन के अंदर ठीक करके बिल्डर देगा, नहीं दे पाया तो आपको एक कंपनसेशन अमाउंट दे देगा कि भैया ये मेरे से नहीं हो सकता, इसमें ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आप इतना अमाउंट रख लीजिए। रेरा प्रोजेक्ट आप बिल्डर्स एज ए बिल्डर आप लेट कर रहे हैं सबमिट करने में, आपने बोला था कि इस ईयर में दे देंगे बट 1 साल लेट हो रहा है, तो रेरा कहता है कि पहले आप पैसे वापस करो सबको, हर मंथ आप ईएमआई पे करो, मतलब उनका रूम रेंट जहाँ पर भी लग रहा है। उसके अलावा अगर आपसे इन्वेस्टर मांग रहा है पैसा तो उसको पूरा पैसा वापस करो विथ इंटरेस्ट। कितना अच्छा है। आप कब कब एक्शन ले सकते हैं गाइस? जब वो अपने मन का कुछ भी चेंजिंग करने लगे, 2 तिहाई लोगों से पूछना भी जरूरी ना समझे, तब आप एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, आप एक्शन ले सकते हैं प्रोजेक्ट टाइम पर न देने पर, बिल्टअप एरिया पर बोले हम बिल्टअप एरिया पर ही चार्ज करेंगे तो भी आप एक्शन ले सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया तो भी कर सकते हैं, और अगर
एडवर्टाइजमेंट कर रहा है विदाउट रजिस्ट्रेशन तो वो भी आप एक्शन ले सकते हैं। ये कंप्लेन करने का रूल आपने पढ़ा। फिर आपने पढ़ा कि सेंशन प्लान जो है वो सबमिट करना पड़ता है, 2/3 लोग अगर परमिशन देंगे तभी कोई चेंजिंग किया जा सकता है। फिर आपने पढ़ा कि कारपेट एरिया पर ही आपको पूरा प्रॉपर्टी करना पड़ेगा, मतलब कि सेल करना पड़ेगा एज ए बिल्डर। 70% escrow अकाउंट में आपको पेमेंट रखना पड़ेगा, ये आपने पढ़ा। फिर आपने पढ़ा कि रेरा कहाँ पर लागू होगा इस, अगर आपका प्रोजेक्ट क्या बोलते हैं फ्यूचर में कुछ वेरिएशन है तो आप अप्रूवल प्लान सबमिट करिए। रिवेन्यू आप एक अकाउंट में रखिए और गलत इन्फॉर्मेशन न दीजिए, क्योंकि आपका रिव्यू हर कोई देखेगा तभी प्रॉपर्टी आपसे खरीदेगा। फिर आपने पढ़ा कि 500 स्क्वायर मीटर एरिया या फिर इससे ज़्यादा एरिया है तभी रेरा का रूल्स लगेगा, या फिर 8 अपार्टमेंट है तभी रेरा का रूल लगेगा, उसके नीचे ज़रूरत नहीं है। आप चालाकी किए तो आप 10% पेनल्टी या फिर 3 साल तक के लिए हवा खा सकते हैं, कहाँ की, जेल की। ठीक है, ब्रोकर और एजेंट अगर आप बनना चाहते हैं या फिर हैं तो आपको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। दिस इज द सिंपल रूल्स गाइस हम लोगों ने पढ़ा। कैसा लगा ये रूल कमेंट करके जरूर बताइए। राज्यसभा में गाइस इस बिल को 10 मार्च 2016 को पास किया गया, लोकसभा में 10 और 15 मार्च 2016 को, और इसको पूरे इंडिया में एग्जीक्यूट किया गया 1 मई 2017 को। और इस रेरा का रूल क्या, बेनिफिट क्या है गाइस, सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ होम बायर्स, प्रोवाइड रियल एस्टेट सेक्टर विद ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी, ये इसका रूल है गाइस। आप कमेंट करके आप बताइए कि आपको ये कैसा लगा, कुछ नया मिला या फिर पहले से आपको सब पता था। एवरीवन डू कमेंट गाइस, इन्वॉल्व रहना बहुत जरूरी है, कमेंट करिए प्लीज। इन माइक एंड स्टेबल प्लेटफॉर्म क्लासेस क्वालिटी साउंड, क्या उमर अपना माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। मेरे थोड़े से इसमें ये जरूर हो सकता है। ठीक है, कमेंट वेरी गुड, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट है आपको तो हैंड रेस कर लीजिए, ठीक है। कोई डाउट है किसी को तो हैंड रेस कर लीजिए, ठीक है। एनीवन हैव एनी डाउट, हैंड रेस ऐसे करके ऑप्शन बना हुआ है, रिएक्शन में जाएंगे ना तो रिएक्शन में हैंड रेस करके ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आप रिएक्शन में पूछ सकते हैं, जैसे कि इन्होंने एक रिएक्शन में सौरभ जोशी कुछ पूछना चाह रही है, सौरभ बोलिए। सौरभ जोशी जस्ट माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना हो। और इसके साथ साथ यहाँ पर जन्मविजय जन्मविजय सिंह जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए प्लीज। जन्मविजय सिंह कुछ पूछना है आपको, यस सर। बोलिए। आवाज आ रही सर? यस यस आ रहे हैं। सर रेरा एक्चुअली सर डाउट ये था हाँ कि जो रेरा अभी आपने पढ़ाया वो ओवरऑल इंडिया के लिए है, क्योंकि स्टेट वाइज भी है कि ये लास्ट टाइम मुझे जनरली बोला गया था ये कि स्टेट का ही यूपी का होता है। रेरा पढ़ने के लिए। हाँ एक्चुअली मुझे बोला गया था ऊपर से हाँ मेरे यहाँ मैनेजमेंट कि आप यूपी रेरा पढ़िए और हरियाणा, क्योंकि मेरे जो चलते हैं वो हरियाणा और यूपी के अंदर प्रोजेक्ट चलते हैं। करेक्ट। तो इसी यही डाउट था कि जैसे अभी हम पढ़ रहे थे तो ओवरऑल इंडिया के लिए है या स्टेट वाइज ही ये जो सब हमने जगह? आपको रूल्स दिए सारे कॉमन रूल्स दिए जो कि हर जगह के लिए है, ठीक ओके। है। इसके ये अलावा जो सारे रूल्स, स्टेट और यूपी के फॉलो। यस यस, इसके अलावा जो रहता है थोड़े छोटे चेंजिंग्स रहती है सभी के, कि ये स्टेट इतना अलाउ कर रहा है, ये स्टेट बोल रहा है कि इसका अकाउंट में इतना ही पैसा रखना है, तो ये छोटे छोटे चेंजिंग्स जो रहते हैं वो स्टेट वाइज रहते हैं, ठीक है। रेरा ओके का रूल्स हर जगह का अपना अलग अलग रहता है, बट कॉमन रूल्स हर किसी का जो रहता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया, ओके थैंक ठीक यू। है। ओके जी, नाउ सेक्स जो है जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, जो है बोलिए। हेलो सर। यस जो है बोलिए। ये escrow अकाउंट में अगर बिल्डर को पैसे विड्रॉ करना है तो मतलब गवर्नमेंट के परमिशन, बिल सेंड करके गवर्नमेंट के बैंक परमिशन लेना बैंक होगा। बैंक का परमिशन, नॉट गवर्नमेंट, क्योंकि हम्म, वो बार बार तो गवर्नमेंट आपको परमिशन नहीं देगा ना, वो तो टाइम लगाएगा। तो यहाँ पर जी। सिर्फ और सिर्फ आपको काम रहता है, किसका काम रहता है जनरली, कि आप जाके बैंक में बता दीजिए कि हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए इतना फंड लग रहा है, निकाल लीजिए, बस इतना सा बस। ओके, थैंक वो आप ही का अकाउंट है, जस्ट उसमें बिल लगाना है, इतना सा अंतर है, ठीक यू। है। ओके, ओके, थैंक सौरभ जोशी जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। सौरभ जोशी जी आप कुछ, और किसी ने पूछा था गैस कि इसकी हम ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, चेतन शायद पूछ रहे थे, और किसी का कोई डाउट तो नहीं है गैस।
आप माइक ऑन, मतलब इसमें डाउट नहीं है, और किसी में होगा तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। चेतन का एक क्वेश्चन था यहाँ पर, ओके। किसी ने गाइस यहाँ पर कमेंट किया हुआ है, उमर साहब, उमर जी आप हैं क्या क्लास में? एक्चुअली मेरा गला थोड़ा खराब है, हो सकता है आवाज़ इसकी वजह से नहीं आ रहा हो, क्योंकि सारी क्लासेस इसी ऐप पर चलती है, अगर उमर आप यहाँ पर अवेलेबल है तो ठीक है। तो मेरा गला थोड़ा ज़्यादा ही खराब है इस समय पर, मैं प्रयास करके बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों ने सीखना स्टार्ट किया है, तो मैं आपको छुट्टी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अभी सीखने का टाइम है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं गाइस असाइनमेंट्स के तौर पे, असाइनमेंट्स देखने के लिए। असाइनमेंट्स पहले मैं आपको देख लूंगा, ठीक है। उसमें जो गलती रहेंगी मैं एक एक करके ठीक कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो डाउट बचेगा आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वो डाउट्स को मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं अपने इन पर आपको डाउट बता देता हूँ, फिर कुछ डाउट रह गया, टेंशन फ्री रहिएगा, वो डाउट को हम फिर से करेंगे, ओके। पहले हम आपके डाउट्स को देख लेते हैं गाइस, और उससे भी पहले अगर किसी को जल्दी है तो हम थोड़ा सा उसको टास्क भी बता देते हैं। कैसे प्रोजेक्ट खुल रहा है, होप सो सबका खुल गया क्या प्रोजेक्ट, ठीक है। सौरभ जोशी जी का खुल रहा है, नीलेश जी का खुल रहा है फाइल। गैस जिन्होंने पहले भेज दिया था फाइल उन सबका मैं वैसे देख चुका हूँ फाइल, बट मुझे ठीक करने के लिए ड्राइंग्स लगती है। आज हम लोग को करना क्या है पहले वो बता देता हूँ, फिर हम लोग चलेंगे गैस। आज आपको एक तो लेक्चर 4 वॉच करना है, तो कंपलसरी है गैस, ठीक है। लेक्चर 4 वॉच करने के बाद आप अपना वर्कबुक ओपन करिएगा, ठीक है। वर्कबुक में सिविल कैड में आना है गैस, सिंपल, ठीक है। सिविल कैड में आना है, लेक्चर 4 वॉच करने के बाद ये स्टेप लेना है, ठीक है। ये नहीं बनाना है, अभी कल बनाना है, ये आपको ये ड्राइंग बनाना है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट, ये देखिए यहाँ पर 10 10 10 यहाँ लिखा भी है, 10 10 10 10 10 10, ठीक है। तो एक ड्राइंग आपको ये बनाना है, एक ड्राइंग आपको ये बनाना है। तो कल का आपका टास्क क्या है गाइस, ये दो ड्राइंग्स बनाना है, बट लेक्चर 4 को वॉच करने के बाद, अदरवाइज बनाने में टफनेस होगा, ठीक है। दूसरा, एमकेट को जो बनाएंगे, जो गाइस खूब प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनको तो बहुत जल्दी बन जाएगा, जो कम प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको टाइम लग सकता है, ठीक है। दूसरा गाइस, ये ड्राइंग बनानी है, एक ड्राइंग छोटा सा ये, एक ड्राइंग ये। गलत बना के आएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सही बना के आपको दे देंगे, ठीक है। ये ड्राइंग, ये ड्राइंग्स, दोनों ड्राइंग हो गए, और दो ड्राइंग ये। तो दिस इज योर पेज नंबर 4 सिविल कैड में, और पेज नंबर 3 एम कैड में, और लेक्चर नंबर 4, यही हमें टास्क करना है आज के लिए, ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं टास्क को गैस। उसमें जो करेक्शन रहेगा पहले मैं अपने एंड पर कर देता हूँ करेक्शन, फिर जो बच जाएगा आपका डाउट उसे आप फिर से पूछ सकते हैं रेस्ट करके। शुभम जी ने बना लिया है, वेरी गुड शुभम, आपने सिविल वर्क में तो कर लिया, होप सो आगे भी आपका, सॉरी एम कैड कर लिया है, ठीक है। गोविंद ने लगभग बना लिया, वेरी गुड गोविंद, बहुत सुंदर। थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ी है, मैं बना के, नहीं ये भी सही, वेरी गुड। थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है, दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली आज का ड्राइंग है, पर ठीक है आपने प्रयास किया, वेरी गुड, वेरी गुड गोविंद। पंकज जी ने बना लिया है लगभग सारे ड्राइंग, एक्सीलेंट, क्या बात है, ठीक है। राहुल जी ने लगभग बना लिया है, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है राहुल, मैं बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है, बाकी बना लिया है, वेरी गुड, ठीक है। तौसीद जी ने बना लिया है लगभग यहाँ पर, ओके तौसीद, ओके 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 ओके, वेरी नाइस तौसीद। गैस गलत बना है ना तो भी आप भेज दीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ सीखने ही आए हैं ना यार। बहुत सुंदर, ठीक है, ठीक है जी, माजी जी बहुत अच्छा बना आपने, परफेक्ट, ठीक है। इसके बाद नीरज जी ने बनाया है, वेरी गुड नीरज, यार इतना परफेक्ट आप लोग बना ले रहे हो, मुझे बड़ा ताजुब हो रहा है। इसी स्पीड से चले तो बहुत जल्दी आपका ऑटो कैड खत्म हो जाएगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए छोटा सा बबलू जी आपका डाउट है, यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, एक लाइन यहाँ से ले लेना चाहिए, और वो लाइन को ऐसे मिला देना चाहिए, एक लाइन यहाँ से ले लेना चाहिए। आई थिंक 25 का रेडियस दिया है, यहाँ पर जो भी रेडियस दिया है फिलेट करिए, राइट क्लिक, रेडियस 25 में मान के चलता हूँ, फर्स्ट सेकेंड, बस इतना कर दीजिए, बाकी परफेक्ट है। यहाँ शायद आपसे ये नहीं बन रहा था, ठीक है। तो इसमें जो सर्किल लेना है अगर आपने ध्यान दिया हो, ठीक है, तो इसमें सर्किल 18 रेडियस नीचे आके तब लेना है,
ठीक है, तो यहाँ से 18 नीचे आना पहले तो। चलिए मैं किसी और ड्राइंग में बनाता हूँ, तब तक पहले पूरा देख लिया जाए। ठीक है बबलू, आपने प्रयास किया, दैट्स नाइस। एक भी ड्राइंग बनाए ना तो गलती नहीं है आपकी फिर, क्योंकि आप बैठे थे। ठीक है, सही तो मैं करके दे ही दूंगा, लेकिन आपने जीरो किया तो फिर आप गड़बड़ है। वेरी गुड रुपेश। अभी जी ने छोटा सा मिस्टेक यहाँ पे किया है, थोड़ा सा यहाँ पर है। ये बना लिया, क्या बात है, एक्चुअली नहीं बना था, एम कैट का बनाना था अभी और सिविल कैट का। ठीक है, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बना के। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये ड्राइंग बना लिया, मतलब काफ़ी अच्छा कर लिया आपने। ये ड्राइंग भी लगभग बना लिया है, वेरी गुड। ठीक है, मैकेनिकल ड्राइंग भी बना लिया आपने। अंबिका जी ने बना लिया है, बहुत सुंदर, वेरी गुड। सिविल कैट अभी इनका नहीं बना है। गैस दो वर्कबुक थी, अगर आप लोग भूल रहे हैं कुछ लोग, तो सिविल कैट एम कैट दो वर्कबुक थी। पेज नंबर 2 उसका भी था, पेज नंबर 2 उसका भी था। कोई बात नहीं, आज बना लीजिएगा जिसका भी कम हुआ है। जो है जी ने बना लिया, वेरी गुड। जो है शेख समीर साहब ने बना लिया है। ठीक है समीर जी, ये गलत है। चलिएगा इसको मैं बना के दिखा देता हूँ, लगभग सही है, थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है गैस, इसका जो डिस्टेंस है, यहाँ पर ध्यान से देखिए सभी लोग, फोकस कितली में बना के दिखा रहा हूँ। इसका डिस्टेंस है गैस 45। कितना डिस्टेंस है? 45। तो आपको पहले 45 क्लिक करना है। ऊपर जाएंगे, अब ये किसको याद होगा, जिसने खूब मेहनत किया होगा, नहीं बना होगा तो उसको याद होगा कि ऊपर वाला डिस्टेंस 4 का है। कितने का है? 4 का। तो ऑफसेट लीजिएगा, कितने का गैस, जस्ट क्लिक ऑन 4। एंड ऊपर का जो डिस्टेंस है दैट इज नॉट 45, इट्स 40 ओनली। मतलब 2.5 इधर से कम कर दिया जाए और इसको मिला दिया जाए, और 2.5 इधर से भी कट कर दिया जाए, इसको मिला दिया जाए। ये हो गया। इसके बाद ऊपर जाना है, ध्यान से देखिएगा, इस 40-40 का है पूरा गेम है यहाँ पर। 40 ऐसे ऊपर जाना है, ओके। और उसके बाद इधर की तरफ जाना है, कितना? 40। और फिर नीचे आना है, कितना? 40। बस। इसके बाद अब आपको क्या बनाना है? ये हैंडल बनाना है। हैंडल है गाइस, अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ से इसका डिस्टेंस है 28। कितना डिस्टेंस है गाइस? 28। जस्ट क्लिक हियर एंड जस्ट गो टू 28। अब जब 28 आ गया आप जहाँ पर, वहाँ से 10 बाहर आ जाना है। कहाँ आना है गाइस? 10 बाहर आना है। क्यों? क्योंकि 10 रेडियस का हैंडल है। तो फिर उसके बाद बस सर्किल पे जाइए और 10 रेडियस का एक सर्किल बना दीजिए। फिर यहाँ पर एक फिलेट डाल दीजिए। क्या डाल दीजिएगा? इस फिलेट, कितने का? 12 रेडियस का फिलेट डाल दीजिए। फिलेट, राइट क्लिक, यस। कितने का? इस 12, या 12 दिया होगा या 15 दिया होगा, अगर याद है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे 12 लग रहा है। डिस्टेंस डायमेंशन थोड़ा इधर उधर हो सकता है, मेरे से जितना मुझे याद है उसके हिसाब से मैं बना दिया। फिर ट्रिम कर दीजिए अंदर वाले पार्ट को, और फिर ये ट्रिम कर दीजिए, बस। अब इसको सेलेक्ट करके अंदर की तरफ ऑफसेट कर दीजिए। कितने का? 2 का। बस इतना ऐसा करना है। फिर ट्रिम कमांड, और इसके बाद क्लिक कर दीजिएगा। अब गैस क्या करना है, इधर एक आपका हैंडल की जगह टोटी बनाना है। क्या बनाना है? टोटी। एंड ऊपर जाना है 8। ऑफसेट फ्रॉम हियर जस्ट गो टू 8। और जो ये 8 है, यहाँ से सेंटर से 40 आगे आया हुआ है। आपने एक लाइन देखा होगा ड्राइंग में, 40 आगे आया हुआ है, और वो 8 नीचे आया हुआ है, प्रॉपर दिखाया गया है 8 नीचे। ठीक है, पहले हमने क्या बनाया? पहले बेस बना लिया, 28 जाके फिर इसको बना लिया, फिर यहाँ से 8 ऊपर जाके 40 ऊपर चले गए, फिर 8 नीचे आए। एक कंस्ट्रक्शन लाइन नाम की कमांड आपने लेक्चर 3 में पढ़ा होगा। ड्रॉ में जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन लाइन, लेना है, राइट क्लिक करना है, एंगल दिया है उसके अंदर, कितना दिया गया है? 48। कितना एंगल दिया है? 48। क्लिक करना है और जैसे से क्लिक कर देना है, बस बन गया। इसके बाद ट्रिम कमांड लेना है, ऊपर का ट्रिम कर देना है, नीचे का ट्रिम कर देना है। इसकी थिकनेस है कितनी है? 6। तो ऑफसेट कर दीजिएगा 3 का ऊपर, 3 का नीचे, बस टोटी बन गया। इसके बाद गैस फिलेट कमांड लेना है,
फिलेट कमांड लेने के बाद यहाँ पर रेडियस देना है, आई थिंक 20 का रेडियस है, तो राइट क्लिक रेडियस 20 इंटर फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। नाउ अगेन जस्ट कम टू हियर और यहाँ पर आप एक लाइन ऐसे खींच दीजिएगा क्योंकि खुद ही श्रिंक कर लेगा वो। फिलेट राइट क्लिक ऊपर आई थिंक 3 या 4 का दिया हुआ है, मुझे 3 याद आ रहा है, तो 3 फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। मिडिल को डिलीट कर दीजिए, यहाँ से इस लाइन को डिलीट कर दीजिए, इन दोनों को डिलीट कर दीजिए। अब ऊपर जो है वो ये 40 नहीं है गाइस, इससे 4 यहाँ से कम है, ये कर दिया। चाहो तो मैं इसको शॉर्टकट तरीके से मैं मिरर यूज कर सकता हूँ, ये ट्रिम कर दिया, ये ट्रिम कर दिया। फिर यहाँ पर गाइस एक फिलेट है, यहाँ पर भी एक फिलेट है, कितने का फिलेट है 4 का। फिलेट राइट क्लिक रेडियस 4 इंटर, ये देखो कट गया। एक और फिलेट है यहाँ पर गाइस, बट उसके पीछे की लाइन रहेगी जैसे यहाँ पर है, तो राइट क्लिक रेडियस 4, फिर से राइट कैंसिल हो गया, डबल क्लिक कर दिया, फिलेट राइट क्लिक रेडियस 4 इंटर, फिर से राइट क्लिक और रेडियस सॉरी यहाँ पर ट्रिम में जाके नो ट्रिम। गैस एक बार कमेंट करना वो लोग जिनका नहीं बना था क्या क्लियर हो गया क्या, जिनका नहीं बन पाया था चाय की केतली और बन गया क्या, प्लीज कमेंट करना एक बार, क्लियर हो गया क्या उनको। जैसे कि जयश्री को क्लियर हो गया, ओके गौरव को क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया ठीक है। इससे क्या होता है गाइस, हमें पता रहेगा ना किसी का बचना नहीं चाहिए। आपका क्लास खत्म होने से पहले पूरा का पूरा डाउट एकदम से क्लियर होके ही होना चाहिए खत्म, ठीक है। वेरी गुड सर, ठीक है सर की वजह से हो गया। हम सारी ड्राइंग आपको बताएंगे जो भी आप गलत किए हैं एक एक करके, अब वो नेक्स्ट ड्राइंग किसी और के उसमें बनाएंगे। परफेक्ट 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 परफेक्ट, ठीक है परफेक्ट, ठीक है। एक ड्राइंग इनकी भी मिसिंग है, कोई बात नहीं, इसी बता ही देता हूँ ड्राइंग को। चलिए वो ड्राइंग को बता देते हैं गाइस, दूसरे में बताता हूँ जिसमें सामने दिखता रहे। मुझे याद है बट आपके लिए एक रेफरेंस, ठीक है। अच्छा है अच्छा है अच्छा है, ठीक है। कैसे ये थोड़ा सा यहाँ पर इनका मिस्टेक दिख रहा है मुझे, ठीक है, तो इसको मैं बगल में बना देता हूँ। सबसे पहले आपको एक स्टार बनाना है गाइस, ठीक है, बॉलीवुड का स्टार जिसका रेडियस है 10, एक आउटर रेडियस है गाइस दैट इज 20, 10 एंड 20। ध्यान से देखिए कुछ कर नहीं रहे, दो सर्किल बनाए 10 और 20 का। इसके बाद गाइस आपने अगर देखा हो तो उसके अंदर एक लाइन खींची हुई इस तरीके से, और ऐसी टोटल उसके अंदर 10 लाइंस है। कितनी गाइस लाइंस है 10। अब 10 जब लाइन लेना है तो सर्कुलर रूप में, तो अच्छा रहेगा कि आप पोलर एरे कर दे। पोलर एरे में जाइए, क्लिक करिए और यहाँ पर 10 लाइंस ले लीजिए, इंटर कर दीजिए बस। इसके बाद गाइस क्या करना है, इस पॉइंट को लीजिए, इससे मिला दीजिए, इस पॉइंट को लीजिए, इससे मिला दीजिए, इन दोनों को सेलेक्ट करिए। सर ये स्टेप दोबारा बता दीजिए ना। यस यस, देखो ये दोनों सर्किल समझ में आया 10 और 20 का। अब हाँ सर। अब सर्किल लेने के बाद गाइस यहाँ पर ऐसे स्क्रॉल करेंगे ना माउस को तो ऑटोमेटिक सेंटर दिख जाएगा, सेंटर से एक लाइन खींच दीजिए, और ऐसे टोटल 10 लाइंस हैं। अगर आप लोग ध्यान से चेन को देखे होंगे उसके तो उसमें देखेंगे तो 10 लाइंस है टोटल, ठीक है। तो ऐसे इसको क्या करिए, 10 लाइंस को अभी मैं बाद में दिखाऊंगा, नहीं तो ड्राइंग जो है ना खुलेगी नहीं रूप की, बाद में दिखा दूंगा। 10 लाइंस है तो पोलर एरे करिए, क्लिक यहाँ पर 10 एंटर, बस कुछ नहीं किया। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट मिला दीजिए, चाहे तो मिरर कर दीजिए या फिर आपका मन है तो लाइन खींच दीजिए यहाँ से आता। इसके बाद गाइस फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट दोनों को मिला लीजिए और एरे मार दीजिए। कितने एरे मारने गाइस, ये टोटल आई थिंक 5 है, ठीक है, यहाँ पर भी 5 दिख रहे हैं, यस। एरे मिडिल पे क्लिक करिए, 5 इंटर, बस। इसके बाद एक और छोटा सा स्टेप करना है गाइस, आर कमांड लेना है। उसमें दिया है, आपने अगर पढ़ा हो तो स्टार्ट इन एंगल, क्या दिया है गाइस, स्टार्ट इन एंगल ले लीजिए। लेक्चर 3 में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि आर्क इसमें उल्टा चलता है, तो स्टार्ट क्या है ये है ना, अब मैं इसको नहीं मानूंगा स्टार्ट में, मानूंगा इसको उल्टा।
इंड ये स्टार्ट था ना, इसको इंड मानूंगा। एंगल कितना दिया गया इस 100, बस। इसके बाद देखे हो आप तो इसके अंदर वन की थिकनेस है, कितने की थिकनेस है, छोटा सा वन का थिकनेस है। तो ऑफसेट ले लीजिए, कितने का गाइस, वन का। अभी उनको खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जिसने आधा घंटा अपने दिमाग को इसके अंदर लगाया होगा घर पे, बहुत परेशान हुए होंगे, उनको बड़ा मजा आ रहा होगा कि अरे यार ये तो बड़ा आसान है। उनको हवा नहीं लग रहा होगा जिन्होंने बैठा नहीं होगा खुद को, ठीक है, उनको नहीं समझ आएगा। ये हो गया। तो इसीलिए गलत बने तो बने, लेकिन आज की ड्राइंग सबको बना के लाना है गाइस। पेज नंबर 4 सिविल कैट से, पेज नंबर 3 एम कैट से, और लेक्चर नंबर 4 वॉच करके, ठीक है। अब इन दोनों को सेलेक्ट किया गाइस। सेलेक्ट करने के बाद एरे कमांड लिया, क्लिक किया, और यहाँ पर 5 एरे कर दिया, बस बन गया। अब क्या करना है, अब आपको एक इलिप्स लगाना है यहाँ पर। इलिप्स भी चलिए आपको दिखाई देता हूँ। सेंटर वाला ले लीजिए इलिप्स। इलिप्स का ऊपर का जो रेडियस है मुझे याद आ रहा है शायद 60 है, 120 है, तो 120 का रेडियस कितना हो गया, 60। और थिकनेस जो है उसका गाइस वो है 70, मतलब 35। ये इसके बाद इसको अंदर की तरफ ऑफसेट कर दिया गया इस कितने का, 10 का। ये बन गया। अब इसको सेलेक्ट किया, हमने कहा तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जाओ। इसको तोड़ने के लिए पहले एक्स इंटर से एक्सप्लोड करो, कर दिया एक्सप्लोड। उसके बाद इसको उठाओ और डिलीट कर दो, इसको उठाओ, इसको भी डिलीट कर दो। होप सो ऐसा होगा। अब सेलेक्ट करो, कॉपी कमांड ले सकते हो उसको डिस्टर्ब बिना किए हुए। फर्स्ट पॉइंट। अब गाइस वो लोग कमेंट करेंगे जिनका ये ड्राइंग नहीं बना था, अभी क्लियर हो गया। इसको सेलेक्ट करो, मिरर। वो लोग कमेंट करें जिनका ये ड्राइंग नहीं बना था, अभी क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट इस ड्राइंग का, ठीक है। इसके बाद बीच में एक लाइन खींच के छोटा सा तो बना ही लेंगे आप ये वाला। कमेंट करिए, देखते हैं किसका किसका नहीं बन पाया था ये वाला। क्लियर हो गया, वेरी गुड। शेख का क्लियर हो गया, गौरव का क्लियर हो गया, ठीक है। एक बार पूरा तो नहीं, लेकिन अगर आप स्टेप पूछे तो हम बता सकते हैं कौन सा स्टेप पर आप चाहेंगे। अदरवाइज आप रिकॉर्डिंग तो देख ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई स्टेप आपको पूछना हो कि ये वाला स्टेप सर कर दीजिए, मैं कर देता हूँ। आलम साहब अपना माइक ऑन करिए, आप कौन सा स्टेप पूछना चाहेंगे। अब मैं पूछने को, मैं अगर कहिए तो मैं स्पीड में बना सकता हूँ, क्योंकि कैसे समय जाएगा आपका, ठीक है। मैं स्पीड में कहिए तो बना दूँ ट्रेलर की तरह पे। चलिए स्पीड देखिए भी कैसे बनाते हैं। अंदर का रेडियस है 10, आउटर रेडियस है 20। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करिए। इसके बाद यहाँ से गए, मिडिल से एक लाइन खींचा इस तरीके से, इसको एरे मारा, कितना गए, 10 का एरे है, ये लिया, एरे किया 10, एंटर। इसको यहाँ से लाइन खींचा, इसको मिलाया, इसको मिला के इसको सेलेक्ट किया, मिरर लिया, दूसरे साइड बनाया, इन दोनों को सेलेक्ट किया, और फिर एरे लिया, क्लिक किया 5 टाइम्स, एंटर किया, हो गया। इसके बाद आर्क लिया स्टार्ट एंड एंगल वाला, और स्टार्ट एंड एंगल वाला आर्क लेने के बाद गाइस फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एंगल दिया 100 का, हो गया। अब इसके बाद सेलेक्ट किया, ऑफसेट दिया 1 का, इसका अंदर की तरफ आ गया, ट्रिम कमांड लिया, ट्रिम कमांड लेने के बाद ये हो गया, ये ट्रिम हो गया। इसके बाद गाइस दोनों को सेलेक्ट किया और इन दोनों को भी एरे कर दिया, सबको एरे करना ही है। क्लिक किया, 5 टाइम्स किया, एंटर किया, हो गया। फिर एक्सप्लोड किया, एक्स इंटर एक्सप्लोड, टूट गया सब कुछ, सबको उड़ाया, गया, ठीक है। ये उड़ाया, ये उड़ाया, गया। फिर इलिप्स पे गए, सेंटर वाला इलिप्स लिया, जिसका अंदर का रेडियस कितना है गाइस, 60 टॉप का है, 120 का डाया है तो 60 हो गया, और यहाँ नीचे का कितना है 35, क्योंकि 70 है तो 35। सेलेक्ट किया, ऑफसेट लिया, कितने का गाइस, 10 का, ये देखिए अंदर आ गए। फिर इसको सेलेक्ट किया, मूव लिया, अब तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। जिसको रिपीट करना था उनका क्लियर हो गया ना अभी, ओके। चलिए तो ये भी डाउट क्लियर हो गया गाइस, अरूप साहब की ड्राइंग में ये भी हो गया क्लियर। चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं। अभी और भी जो डाउट रहेंगे ना मैं आपको क्लियर कर दूँ, कुछ बचेगा नहीं, बचेगा तो बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, राहुल जी ने वाला बना लिया है, और तमिल जी ने बना लिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके।
जो नहीं बन पाया मतलब बता चुका हूँ मैं, उसको आपको अब एडिट कर लेना है। एडिट कर लीजिएगा घर पे, जो गलती रहेंगी घर पे जरूर बनाइएगा। वेरी गुड जन्मजय। राज जी ने बना लिया है। राज, अभी आपका ड्राइंग अधूरा है। ये वाला जो ड्राइंग है ये नहीं बन रहा है आपका, गलत बन रहा है। ये पहले आपको यहाँ से एक लाइन खींचना पड़ेगा जिसका रेडियस दिया है, अगर आप लोगों को ने ध्यान दिया हो तो 18। कितने का रेडियस दिया गया है? 18 का। लग रहा है इनका कुछ सॉरी 50 का है वो, 18 नहीं होगा, 50 होगा आई थिंक। देख लीजिएगा, मुझे तो बस रैंडम याद है। और यहाँ पर एक 50 रेडियस का क्या है, सर्कमआउट सर्किल पॉलीगॉन। यहाँ पर ध्यान से दीजिएगा इस पॉलीगॉन। पॉलीगॉन पे जाने के बाद, क्योंकि ये कई लोगों का गलत रहा होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड 6 डालिएगा क्योंकि हेक्सागोन है। क्लिक करिएगा, इसमें से दूसरा वाला लीजिएगा। कौन सा? सर्कम अबाउट सर्किल, क्योंकि सर्किल इसके अंदर है तो अबाउट है ना। कितने का गाइस? 18 का। ये हो गया, इसको हटा दीजिए। अब देखिए इसके अंदर क्या करना है। 2 पॉइंट सर्किल लेना है, ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, हो गया। उसके बाद 10 रेडियस लेना है। 10 दूसरा टेंजेंट, इसको एज्यूम करना है। रेडियस आई थिंक या 8 होगा या फिर 9 होगा, आई थिंक 8 होना चाहिए। ये लगा दिया। उसके बाद 10 लेना है। पहला टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट, तीसरा टेंजेंट, बस बन गया। ये किसका किसका क्लियर हो गया गाइस? कमेंट कर देना। कुछ लोग का नहीं बन पाया होगा, कमेंट करना। क्लियर है क्या? ये किसी का रुका होगा तो, किसी का नहीं रुका था। टिप और रिपीट वंस, ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट करके रिपीट कर दूंगा। ये क्लियर हो गया क्या? ओके, वेरी गुड। देखिए गाइस, हम लोग की प्रैक्टिस कई बार हो गई है, इसलिए हम लोग जल्दी बना सकते हैं, बट आपको समझाने के लिए धीरे धीरे बनाते हैं। कीबोर्ड भी रिपीट कर देंगे। युगांत, आपका नहीं बन पाया है। वैसे रिकॉर्डिंग इसकी आएगी, टेंशन नहीं है, बट फिर भी मैं रिपीट कर दूंगा। पवन जी ने बना लिया है, ठीक है जी। पवन ने कंप्लीट नहीं किया बट अच्छा एक बनाया, ठीक है। आलम जी ने बना लिया है, वेरी गुड। शुभम जी ने बना लिया है, ठीक है। शुभम ये गलत है बता दिया आपको, बाकी सही है, वेरी गुड। ये सर्किल वाला भी बता दिया, अब इसको ठीक कर लीजिएगा। सिविल कैट, एम कैट, ये हो गया, वेरी गुड। ठीक है, आलम की ड्राइंग दोबारा खुल गई, कोई बात नहीं। कुछ लोग की ड्राइंग मेरे से गलत दोबारा हो गया डाउनलोड। उमर का भी दोबारा हो गया था। फनीस जी का हो गया है, वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखिए परफेक्ट बना है। थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ लग रहा है, बाकी तो सब परफेक्ट है। सौरभ जोशी जी ने बनाया, सौरभ जोशी इलिप्स अभी बता दिया ना, वैसा इलिप्स बनाना, बाकी ये सही है। और ये नीलेश जी का है। नीलेश जी आप कुछ मैसेज कर रहे थे, एक बार अपना माइक चाहे तो ऑन कर लीजिए। आप कुछ डाउट मैसेज कर रहे थे ना शायद। मेरा हेडेक बहुत हो रहा था, मैं व्हाट्सएप की तरफ देख ही नहीं पा रहा था। अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं इसमें से। तब तक मैं फनिस का, अरे वाह, फनिस आगे भी बनाने लगे। ये एक्चुअली आगे का असाइनमेंट है, बट ठीक है, बना लिया तो बना लिया, अच्छा किया। जन्मजय ने भी पूरा आगे बना लिया, वेरी गुड। बना सकते हैं आप आगे का, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस। राज जी ने बनाया है, ठीक है, प्रयास ठीक किया है, पूरा गड़बड़ है राज। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, जो सर्कल है ना वहाँ पे ट्रिम किया है ना सर्कल के बीच में एरे लेके। यहाँ पर नहीं यहाँ पे सर, ये सेकंड वाला। हाँ। ये ना, नहीं वो नहीं सर, वो नहीं। छोटा ड्राइंग है, छोटा ड्राइंग। वो नहीं, ये वाले अच्छा साइड वाला। ये वाला, ये वाला। हाँ हाँ। हाँ। वो पता है सर, एक बार नहीं हो रहा था वो। ये जब भी एक्चुअली इस ड्राइंग था नहीं बनाने को, बट इसका हाँ रेडियस मुझे बताइए, मुझे रेडियस इसका याद नहीं है, कितना रेडियस है इसका? 40 था सर, 40 बड़े रेडियस है वाले ना, का। 40 है, ठीक है। अब अच्छा, इनका स्केल भी थोड़ा गड़बड़ है, बट ठीक है, हमने 40 वाला, हमने 40 ले लिया। अब इसके बाद, अब उसका जो अंदर कितने हैं टोटल वो? 6 है सर। 6 है, ठीक है। तो 6 को अगर 360 से डिवाइड करेंगे कितने का एंगल बनेगा? 60 60 का। का। 60 का। हाँ। तो हमने एक, सबसे पहले क्या किया, एंगल लिया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन लेके राइट क्लिक, एंगल लिया, 360 डिवाइड बाई 60, तो आ गया गैस 60, हो गया। अब इसके बाद एक सर्किल लिया, और वहाँ पर रेडियस कितना दिया छोटे वाले का? 10। 10, तो 10 ले लिया, हो गया। सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया,
ट्रिम कमांड लिया, इसको ट्रिम कर दिया, इसको भी ट्रिम कर दिया, फिर इसको सेलेक्ट ओके किया, आप ही ने बोला 6, एरे कमांड पे गए, पोलर एरे 6 इंटर, हो गया, बन गया, ठीक है क्लियर, सर। बस। हाँ चलो ठीक है, ठीक है गाइस, तो इनका भी हो गया, नीलेश जी का भी हो गया, शुभम जी का भी हो गया है, वेरी गुड। गैस कुछ लोगों ने ना नेम सेव नहीं किया था, जैसे कि देखिए इनका नाम सेव नहीं था, किसका है एक बार कमेंट करके बता सकते हैं क्या, या फिर माइक ऑन करके बता दीजिए। तो आप नाम जब सेव करिएगा अपने नाम से शेयर, जैसे आशीष ने किया है ना अपने नाम से आगे की ड्राइंग किया है। आशीष पेज नंबर ध्यान दीजिएगा प्लीज, सिविल कैट का आज 4 नंबर पेज है, एम कैट का पेज नंबर 3। राशि जी ने बना लिया है, गलत सही जो भी है बट प्रयास किया है, सॉरी ये सही है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, वेरी गुड, ये भी हो गया, ये आज का है एक्चुअली, ये आपने बना लिया, वेरी गुड, ठीक है, आपने प्रयास किया। हेलो सर। हेलो, हाँ सर, वो हमने गलती वो भेज दिए थे, हमें लगा बोले उस कल की क्लास कल होगी ना सैटरडे को, इस वजह से हमने वो हाँ सेंड किया, हमने अभी आपको सेंड किए सर वो अच्छा, मेल पे। नया ड्राइंग जी भेजा क्या सर। आपने, जी सर। ठीक है, ओके। हो गया गाइस, लगभग सबका हो गया, मुस्कान जी ने अभी पीछे शायद स्टार्ट किया इन्होंने, ठीक है मुस्कान, वेरी गुड, कीप कंटिन्यू, जल्दी से बना दीजिए, इनका ड्राइंग भी गलती सबसे शायद, अच्छा कुछ लोगों ने आगे का भी बना लिया, चलिए बुरा नहीं है, आपने बना लिया तो उनसे आप बहुत अच्छे हैं जिन्होंने प्रयास किया। दिवेश जी ने पूरा बना लिया, वेरी गुड, बहुत सुंदर। एक्चुअली शायद ये सोचे कि सर ने आगे का भी एक लेक्चर का बोल दिया बनाने को। चलिए, अविनाश कोहली जी ने बना लिया है, ठीक है, वेरी गुड। हेलो हेलो, हेलो सर, मेरा एक डाउट था। हाँ जी बोलिए। वो जो वो जो टी वो कप है ना सर, टी कप, हाँ वो हैंडल है ना, उसमें बॉटम में वो आपने फिलेट कमांड लिया, मैंने उधर आर्क आर्क कमांड, यूज किया, कोई तो दिक्कत नहीं, चलता है क्या आपने वैसा? हाँ कोई दिक्कत नहीं, और काम इधर सब भी है। मैंने सर्कल ड्रॉ किया 12 हाँ नहीं 12 आप, रेडियस का, फिर उसको कट किया, हाँ वो भी चलता है, कुल मिला के वर्क चलता है वही क्या? है ना, सेम ही हाँ होता है सर? यस यस यस, वर्क मतलब कैसे ड्राइंग को यूज करना है, आप चाहे स्केल से खींचो या फिर पेन लगा के खींच दो, क्या फर्क पड़ता है, ओके सर, ठीक ठीक है, ड्राइंग बनना चाहिए बस, हो गया। चलिए वेरी गुड, चेतन जी ने बना लिया है। सर हेलो, हाँ जी, थोड़ा सा अगर हेलो। अगर थोड़ा सा हुसैन अगर वेट कर लेंगे तो आपके डाउट भी हमें बता दो, बस इनका हो गया है, एक बार देख के फिर आपके डाउट बता देता हूँ सबके, ठीक है, जस्ट 1 मिनट रुक जाएंगे तो मैं सबकी ड्राइंग्स को एक एक करके, अब जो डाउट बचेगा मेरे बताने के बाद वो मैं फिर से क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। ये समीर जी का है, ठीक है, एक बार मैं सबका देख लूंगा इस तो मुझे आइडिया लग जाए कि किसने नहीं किया हुआ है। वेरी गुड सुमन, सुमन की ड्राइंग गलती से 2 बार खुल गई है इस मेरे से, ठीक है, और ये हो गया, तमल जी का हो गया, और ये देवेश का हो गया, मीर साहब का हो गया, हाँ। चलिए अब मेरे तरफ से इंड हो गया, अब हुसैन आप बोलिए। हेलो। हेलो, हेलो हाँ सर। सर ये नितेश थोड़ा सा वेट, आप हैंड रेज कर लीजिए नितेश प्लीज, हैंड रेज करने का ऑप्शन है वहाँ पर, रिएक्शन में जाएंगे नितेश तो हैंड रेज करने का ऑप्शन है, यस हुसैन आप बोलिए प्लीज, हुसैन। हेलो। हाँ हुसैन बोलिए ना। सर ये पूछ रहा था सर, ये बेसिक से नहीं होगा क्या ऑटोकैड? ये तो बेसिक ही है, सर मैं आप ऑटोकैड तब बड़ा आपने नहीं हूँ डे सर मैं। नहीं डे 1 वाला आपने बनाया, नहीं, मैं ऑटोकैड इंस्टॉल किया हूँ, बस वो समझ में नहीं आ रहा कैसे चलाते हैं। आपने लेक्चर 1 वॉच किया पहले, नहीं, तो ये तो आपने गड़बड़ किया ना, कब मैं आप, दूसरा ये लेक्चर मेरा दूसरा लेक्चर है सर। सबका मैं दूसरा ही है। देखिए आपने ये ड्राइंग बनाई क्या पहले, मैं सभी ऑटोकैड इंस्टॉल ही नहीं किया हूँ मैं, ये सब से। आपने ऑटो कैड इंस्टॉल ही नहीं किया, नहीं, ये तो गड़बड़ किया आपने, फिर अभी कब आपने एडमिशन लिया, मतलब लेट किया आपने एडमिशन, कल की क्लास में थे आप, परसों की क्लास में, परसों की क्लास में थे आप, हेलो, हेलो। हेलो, यस परसों की हाँ क्लास सर। में, परसों की क्लास हाँ में थे हाँ, आप, परसों क्लास में थे। तब तो
हेलो। पता होना चाहिए। एक मिनट जस्ट इनका क्लियर कर दे प्लीज। ठीक है, तो परसों की क्लास में था, आपको तो क्लियर होना चाहिए दोस्त। आपने फिर डे 1 की ड्राइंग नहीं बनाई, लेक्चर वॉच किया क्या आपने? नहीं वॉच किया होगा, नहीं। तो ये गलती आपकी है ना। कल भी मैंने, आप अगर कल का मैसेज आपने पढ़ा हो तो मैंने क्या लिखा हुआ है, कल लेक्चर 3 वॉच करना था ना। जी जी, ठीक है, ये पहले उसी और लेक्चर टू 1। था। हाँ, तो इसको आपको क्या कुछ नहीं करना है, कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो आए ही नहीं वहां पर जहाँ तक पहुंचना है। ठीक है, आप क्या जी जी। करिए, आप यूनिक सिविल ऐप खोलिए, ऐप के हाँ अंदर कोर्सेस में जाइए, वहां पर बीआईएम का कोर्स है, बीआईएम का कोर्स पे क्लिक, पहले तो ऑटो कैड इंस्टॉल करिए फटाफट। ग्रुप में जी नंबर दिया हुआ है अल्पेश सर का, फिर आप गड़बड़ कर रहे हैं। अल्पेश सर का मैंने नंबर दिया, आप सोचिए कितना बढ़िया सिस्टम बना दिया है कि आपको नंबर भी दे रखा है, इंस्टॉलेशन का तुरंत हेल्प मिल जाएगा। लेक्चर 1 वॉच करके, पहले लेक्चर 1 वॉच के पेज नंबर 1 कंप्लीट करिए, तब आपको बेसिक पता चलेगा। सर, लेक्चर बाद कहाँ मिलेगा वन सर? ठीक है, 1 आपको मैंने, फिर आप परसों की क्लास में भी मैंने बताया था। यूनिक सिविल ऐप खोलिए, ऐप है आपके पास? नहीं। तो कैसे यार। ठीक, ऐप तो डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से? हाँ, प्ले स्टोर से अच्छा। ऐप डाउनलोड करो यूनिक सिविल हाँ का। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर कोर्सेस में जाओगे, तो वहाँ पर बीआईएम जी। का वीडियो कोर्स है, जिसके अंदर से लेक्चर 1 2 3 और आज अच्छा। 4 हो जाएगा। थोड़ा जी जी, फास्ट वही करो, में। गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा, ये गलती तुम्हारा है। सर वही समझ में नहीं आ रहा था सर, नहीं फ्रेशर तो को कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाए, नहीं तो वो तो इसलिए मैं। परसों आपको पूछना, जैसे अभी आज पूछ रहे हो ना, यही चीज परसों पूछे होते तब। जी फर्स्ट था, तो इसलिए मैं पता नहीं कोई बात नहीं, घबरा अभी रहा अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी सैटरडे संडे है, कवर हो जाएगा। ठीक है, था। अभी ऐप जी डाउनलोड जी करके मुझे मैसेज करो पर्सनली, डीएम अपना नाम लिख के मुझे भेजो, मैं तुम्हें गाइड जी करता जी। हूँ। ठीक है, ऐप सर डाउनलोड करके ये मुझे मैसेज। लैपटॉप में हो जाएगा? यस यस, पहले लैपटॉप, पहले उसमें करो, क्या बोलते मोबाइल हैं, में? मोबाइल में करो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। ठीक है, ठीक है याद सर, करके ओके। करो। यस, नीतीश शर्मा जी अपना माइक ऑन कर लीजिए, पूछिए हेलो। प्लीज। यस, हाँ जी सर। बोलिए। सर मैंने भी सर अपना ये शेयर किया है सर असाइनमेंट, अच्छा तो चेक कर रहा हूँ हाँ, सर। देख लिया मैंने आपका असाइनमेंट, फर्स्ट डाउट कुछ फर्स्ट डे है वाला आप? सर। फर्स्ट डे सर वाला डाउट तो मतलब डाउट कुछ है अभी आपको? सर मैंने अभी सर मैंने पहले वही किया ही है सर, जाके किया ही नहीं, फिर ये जाके कर रहा हूँ मैं। ठीक है। फिर ये किसी और की ड्राइंग थी आपकी, अभी मैंने जस्ट देखा अभी हेलो। ड्राइंग। एक मिनट हेलो। थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज, मैं अभी इनका डाउट पहले एक एक करके कर रहे हैं ना, सबका ही डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी इनका नीतीश का कर सर रहे हैं। फर्स्ट डे वाला होगा। नीतीश, अभी मुझे आपकी फाइल तो दिखी थी, और आपको मैंने बोला भी कि आपको कोई डाउट है तो पूछिए आप। फर्स्ट डे की ड्राइंग होगी सर। अब यहाँ पे जो आपने भेजा है मैं वो दिखाता हूँ। आपने अपने नाम से भेजा है? हाँ जी, नीतीश लिखा हुआ। आपको उसमें कुछ डाउट भी है? नीतीश। ये देखिए, आपने अभी भेजा है कि ये आपका ये है। हाँ देखना सर। नहीं, इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, लेक्चर ओपन होने स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले भेजिएगा प्लीज। ठीक है, सर एक्चुअली सर क्या है कि सर ये एड्रेस थोड़ा गलत हो गया था पहले, तो कोई बात दोबारा नहीं। करना पड़ेगा मेरे को। ठीक, आगे के लिए मैं बता रहा हूँ, कैसे होता है ना हाँ कि हाँ, उस हिसाब आगे से आगे डाउनलोड ध्यान करके दूंगा सर मैं। रखिए। ठीक है, हाँ जी अब जी। क्या सही है क्या मेरा? परफेक्ट है, वेरी गुड, परफेक्ट है। ठीक है, अब आप लेक्चर 2, ये लेक्चर कौन सा वॉच किया आपने अभी? 2 कर लिया आपने 2 लेक्चर वॉच कर लिया नीतीश? नीतीश शर्मा जी, आपने लेक्चर 2 वॉच कर लिया? हाँ जी 2 कर लिया जी। हाँ, 2 आप कर लिया थोड़ा है। सा फास्ट करिएगा, तो ये आपका सही है, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ एकदम जी हाँ जी। बढ़िया। ठीक है, थोड़ा फास्ट बनाएंगे तो ठीक। इकट्ठा नहीं होगा ड्राइंग ना, इकट्ठा हो जाता है तो प्रेशर हो जाता है। सर जी ओके जी। डाउनलोड कर लिया सर? ओके, ठीक है हुसैन, आप उसके अंदर जाइए कोर्सेस में, और बीआईएम का कोर्स देखिए। तब तक मैं यहाँ पर सुभोजीत साहा जी अपना माइक ऑन करिए प्लीज। नीतीश वहाँ से आप रिएक्शन को ऑफ भी कर दीजिएगा, आपका हाँ डाउट सर, क्लियर हो गया, मेरा। ऑफ कर दीजिए। यस यस सुभोजीत, हाँ बोलिए। सर, मेरा असाइनमेंट मिला नहीं सर, उसमें नहीं दिखा, आपने जो अच्छा, असाइनमेंट खोला उसमें मेरा। कोई बात नहीं। सर मैंने बहुत पहले भेज दिया था वो 5:52 में भेज दिया था आज। वैसे तो मैं तो मिल जाना चाहिए। मुझे बताना मेल आईडी अगर मैं गलत डालूँ तो। शाह है तुम्हारा ना? SHA नहीं सर, SUVA JIT, SUVA V VA। हाँ A सर, और आगे JIT J JIT। I T। अच्छा, ये तो अच्छा, 10 मिनट छूट गया, गुड सितंबर। ठीक है, सर बहुत पहले भेज दिया था इसलिए छूट कोई गया। बात नहीं, नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, ह्यूमन मिस्टेक हो सकती है। देखते हैं, और कोई डाउट है इसमें? फिर भी डाउट पूछ लो अगर कुछ है तो, बचा रह गया तो। वो तो सर क्लियर हो गया, आप जो वेरी दिखा है उसमें क्लियर हो गया डाउट। वेरी गुड, परफेक्ट है। अब ये सही मिस्टेक है तो मिस्टेक नहीं है, प्रयास कर रहे हो। ठीक है, ठीक कर लो, वेरी गुड। इसका रिकॉर्डिंग भी आ जाएगा, तो कुछ छूट गया ना तुमसे
तो रिकॉर्डिंग से कवर कर लेना, ठीक है। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू। सौरभ जोशी जी अपना माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। सौरभ जोशी जी, ठीक है, आपका माइक नहीं ऑन हो रहा है शायद, तो मैं तब तक डाउट ले लेता हूँ आलम जी का। यस आलम बोलिए, मोहम्मद आलम। आलम अपना माइक, सुमन मंडल जी अपना माइक ऑन कर लीजिए, सुमन मंडल। यस मेरी आवाज नहीं रही है? हाँ हेलो सर, हाँ जी, सुनाई दे रहे सर? यस यस। सर एक्चुअली एक डाउट है। सपोज मैंने दो सर लाइन ड्रॉ किया हाँ वर्टिकली, उसके बाद एक सर्कल लिया, हाँ, उसके बाद वो ट्रिम कर दिया, तो वो तीनों सेगमेंट ज्वाइन हो सकते हैं क्या सर जे एंटर से? हाँ हो जाएंगे ना। नहीं सर, एक्चुअली नहीं हो रहा था सर, एक बार दिखा देते तो सर। हमारा कहना है कि एक सर्किल हमने लिया यहाँ पर, ठीक है, और एक हमने यहाँ से लाइन खींचा, है ना, और फिर हमने ट्रिम कर दिया सबको, नीचे वाला ऊपर का ट्रिम कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं सर, दो वर्टिकल लाइन लिया पैरेलल। ठीक है, हाँ अभी अभी उसमें वो टॉप वाला जो है एक सर्कल लिया, दोनों दोनों पॉइंट मीट करके जो टच करके जा रहा है। हाँ हाँ अभी सर, अभी नीचे वाला पोर्शन ट्रिम कर दिया सर, सर्कल का हाफ पार्ट, नीचे वाला पार्ट ट्रिम कर दिया। अच्छा, हाँ अभी ये तीनों सेगमेंट ज्वाइंट हो सकता है सर? ये और ये ना, हाँ हाँ लाइन एक है तो ज्वाइन हो जाएगा, अगर एक लाइन नहीं है तो नहीं होगा। देखो ये दोनों हो गए ना अभी, ये दोनों साइड में थे, ठीक है, इसको फिर से सेलेक्ट करो, अगर मिल जाएगा तो ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। ये देखो नहीं मिल पा रहा, ये दोनों मिल गए हैं क्योंकि एक्चुअली लाइन टाइप भी है ना, हो जाएगा, ठीक है। ये देखो हो गया ना। हाँ, और एक चीज है सर, हाँ जी, अभी अगला दिन आप पढ़ाया सर वो लाइन टाइप स्केल के बारे में। LTS, सपोज लाइन का विड्थ हम बढ़ा रहे हैं, सपोज हाँ पॉइंट वन से विड्थ बढ़ा रहे हैं सर बाई लेयर में जाके, हाँ हाँ, तो वो मेरा सर डेस्कटॉप में वो शो नहीं कर रहा सर, दो एंड शो कर रहा है, लाइन टाइप स्केल जो कस्टमाइजेशन से ऑन कर रहे हैं आप यहाँ से तो शो नहीं कर रहा सर, बीच वाला कट हो जा रहा है। हाँ समझ हाँ, गए। देखो यहाँ से तुमने क्या किया, यहाँ से थिकनेस लिया और थिकनेस लिया, करेक्ट। ड्रॉ कर रहे हो, दिख नहीं रहा, राइट? हाँ करेक्ट सर, करेक्ट। ठीक है, देखो ये कब दिखेगा, यहाँ से लाइन वेट करके एक ऑप्शन होता है, यहाँ हाँ वो ऑन करने के बाद सर नहीं दिख रहा है सर। लाइन वेट पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद अब लाइन वेट पर यहाँ पर क्लिक भी करना है, जैसे क्लिक करोगे दिखेगा। हाँ वो सर दोनों एंड दिख रहा है सर, वो बीच वाला पोर्शन ये हो जा रहा है सर, वो ब्लैक आ जा रहा है। ये देखो अभी दिख रहा है ना, तो कुछ लैपटॉप में प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज तो ऑप्शन यही है, अगर ये तुमको पता है तो सही है। हाँ ये तो पता है सर, लेकिन दो एंड दिख रहा है सर, मतलब सपोज 100 mm का लाइन है तो दो एंड में सर, एक एंड में 10 mm, दूसरे एंड में 10 mm दिख रहा है, बीच वाला पोर्शन ब्लैक हो जा रहा है सर। फोटो भेज देना बट शो, फोटो, अच्छा श्योर सर, ठीक है, ओके जी। श्योर सर। गोविंद आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर मुझे डाउट बिल्कुल, एक मिनट, हैंड रेज प्लीज करिए, जिसका भी और कोई डाउट पूछ रहा है गोविंद के अलावा प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। एसबी साहब पूछ रहे हैं, रिएक्शन में जाके गाइस, रिएक्शन में जाएंगे, वहां पर हैंड रेज का ऑप्शन है, आप चाहे जितना डाउट पूछिए, सारे डाउट आपके क्लियर करके ही क्लास लेफ्ट करेंगे, लेकिन हैंड रेज प्लीज कर लीजिएगा। हाँ गोविंद, आप अपना ड्राइंग ओपन करवाना चाह रहे हैं? यस सर। ओके, जस्ट और सबका अगर डाउट क्लियर हो गया होगा तो वो लोग जा भी सकते हैं गाइस। हेलो हेलो हेलो, हेलो हाँ जी बोलिए। सर, हाँ सर आवाज आ रही? इलिप्स वाले में सर किसी और ने माइक ऑन कर रखा है, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। एसबी आप पूछना चाह रहे हैं? एसबी बोलिए। सर हमारी जो ड्राइंग्स थी आपके पास आई वाली थी, असाइनमेंट 1 और 2 बोल के, यस यस वो चेक किया आपने? यस यस, सुफियान बोल रहे हैं आप, आपने मैसेज भी किया, आपने देख भी लिया, सही बनाया आपने, राइट? उसमें कुछ ड्राइंग्स में कुछ गलती है सर? नहीं नहीं, कोई गलती नहीं है, एकदम परफेक्ट है। एक अभी आज जो आपने ड्राइंग्स दिए थे वो भी हमने बना लिए सर। यस यस मैंने देखा, बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, ओके जी। चेतन आप वहाँ पर देखेंगे ना, रिएक्शन करके ऑप्शन है, अब रिएक्शन शायद मोर के अंदर होगा, ठीक है। रिएक्शन कहाँ पर है बता दीजिए कोई कमेंट करके, थोड़ा सा प्लीज वेट कर लेंगे, अगर कोई और ऑन करना चाह रहा है। एसबी ने किया हुआ है, मतलब गोविंद का डाउट क्लियर कर देते हैं फिर आगे चलते हैं। यस गोविंद, अब इसमें से आप डाउट पूछिए प्लीज। सर इलिप्स वाला पोर्शन सर मेरा पॉइंट मेक नहीं कर पा रहा है, ये वाला, इसमें थोड़ा सा सर। ये ना थोड़ा सा टॉलरेंस रहता है, ठीक है,
थोड़ा सा टॉलरेंस अगर है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ पर जाइए, सेंटर लीजिए 60 और 35। ठीक है, यहाँ पर 10 का ऑफसेट दे दीजिए, ये हो गया। ठीक है, फिर आपने जो बनाया हुआ है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, मूव कमांड लीजिए, ये लीजिए, थोड़ा सा टॉलरेंस आता है इसमें। ठीक है, ये देखिए ध्यान से देख रहे हैं, थोड़ा सा है ना यहाँ पर, इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये रहता ही रहता है इसमें। ठीक है, ओके सर, फिर कोई डाउट हाँ इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई डाउट नहीं है? नहीं सर, आप और कोई बात नहीं। ओके जी, आशीष यादव जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। ओके जी, आशीष यादव जी, आपका ड्राइंग सही है आशीष, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर हम ये बोल रहे थे, ये जो आपने रेरा का वो पढ़ाया है सर, इसकी सॉफ्ट कॉपी मिल सकती है क्या? मतलब जिसको हम प्रिंट करवा लें तो, मतलब जो पहले मिल जाती तो हम लोग उसको प्रिंट करवा के रख लेते तो उसको साथ में लेकर बैठते जो आप पढ़ाने वाले, तो मतलब जो पढ़ाते भाई उसकी जरूरत तो नहीं है, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी पे ध्यान दोगे फिर इधर ध्यान नहीं दे पाओगे, तुम्हारा ही लॉस है उसमें। ठीक है, हमारा कोई लॉस नहीं है। ठीक है, तुम्हारा लॉस है कि तुम कितना चीज रखोगे सामने, तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट होगा। बेटर है कि क्या बोलते हैं, जो आपको ग्रुप में मिलेगा उसको दोबारा पढ़ लीजिएगा, रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है ना। ठीक है, ओके जी। चेतन जी आप अपना कुछ पूछना चाह रहे हैं? चेतन सर क्या करूं? सर हाँ जी पूछिए। hello यस चेतन बोलिए। sir, on second class you told na sir, there are six type we can put command on AutoCAD. 5 types. 5 types. 5 types, yeah, but I know only 2 types, that in command craft and in main screen server. Yes, can you show another 3 types? Yes, I'll show you, but I'll show you that later. For now is not okay, the right time, because maybe some person will be confused na, so okay. I can show you later, don't worry. Okay. Okay जी। हुसैन जी आप बोल रहे हैं कि आपने डाउनलोड कर लिया ना? जी। ठीक, अब आप जाइए कोर्सेस में जाइए, वहाँ पे बीआईएम का कोर्स दिख रहा है आपको? सही कोर्सेस नहीं दिख रहा है, कहाँ पर? आप ऐप के अंदर यहाँ पे बेस दिखा रहा है, स्टोर दिखा रहा है, चार्ट जाइए, स्टोर में जाइए। स्टोर में गया सर, वहाँ पे बीआईएम देखिए, बीआईएम का कोर्स दिख रहा होगा, ऑल इन वन बीआईएम ऑटोकैड। हाँ, ऑल इन ऑल ऑटोकैड रिविट बीआईएम, वही बीआईएम देखिए, बीआईएम भी होगा। हाँ बीआईएम है, उसके अंदर जाइए, कंटेंट में जाइए। एक सर बीआईएम में गया मैं, अभी डाटा चल रहा है सर, ये बाय करने के बोल रहा है सर। कंटेंट में गया सर, कंटेंट में आइए, ऑटोकैड हाँ में गया हाँ। ऑटोकैड में लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4, ये 4 टारगेट है आपके। अच्छा ठीक है, ये आप अगर कल किए होते आज बर्डन नहीं होता, परसों और कल, क्योंकि परसों लेक्चर 2 करना था, कल लेक्चर 3, आज लेक्चर 4। अच्छा, ये सब हमको मालूम नहीं था सर। कोई बात नहीं, आज कर लो। ठीक है, आज कर लूंगा सर, कोई 2 दिन संडे के तो नहीं, मैं कर लूंगा सर। यस। दिवेश आप बोल रहे हैं विंडो की डाउट, विंडो का डाउट अभी नहीं करेंगे दिवेश, क्योंकि अभी बता देंगे पहले ड्राइंग ना, उससे जो लोग बनाएंगे उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। हमारा काम क्या है यहाँ पर, आपके माइंड को खोलना, और अभी से बता दूंगा तो फिर और लोगों का दिमाग नहीं लगेगा, आपका तो फायदा हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 2 दिन बाद उसको ही बता दूंगा। ठीक है, और डाउट है राज जी का है, राज अपना डाउट पूछ लीजिए। गाइस बाकी लोग जैसे आपका सॉल्व हो जाए ना, तो ये रिएक्शन से हैंड रेस्ट को ऑफ कर दीजिए, अदरवाइज मुझे लगेगा कि आपका सॉल्व नहीं हुआ। हुसैन अपना ऑफ कर दीजिए, पंकज जिसका रह गया है, राज अपना डाउट पूछिए। सर ये मैं बोल रहा हूँ सर, मेरे डायमेंशन में सर प्रॉब्लम आ रहा है सर। डायमेंशन के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, लेक्चर 5 और 6 केवल डायमेंशन का है। ओके सर मतलब इससे सर कोई फिगर जो सर है वो कुछ बड़ा बन जा रहा है, कुछ छोटा हो जा रहा है सर, पता नहीं चल रहा सर। अगर मतलब ड्राइंग छोटा बड़ा बन रहा है तो छोटा बन रहा है तो जेड इंटर ए इंटर, जूम एंड ऑल, छोटा के लिए जेड इंटर ए इंटर, उसको बड़ा करने के लिए। और अगर जेड और ए, हाँ जेड इंटर ए इंटर, और अगर बड़ा बन रहा है तो आर ई इंटर, रीजन कमांड से इसको छोटा कर सकते हैं। ओके ठीक है, ओके। एंड तमल जी आप कुछ पूछना चाह रही है? तमल बोलिए। हाँ ये सर बोलिए। एक चीज सर पूछना था, वो जो सर्कल के अंदर जो सर वो सेंटर से जो पॉइंट दिखा प्लस साइन जो आ रहा है, तो उसको कैसे करें सर? कुछ नहीं करना है, मतलब किसी में दिखाना है प्लस आपको बना के। हाँ, एक सर्कल के अंदर में प्लस आप ड्राइंग में दिखा के रखा है, वैसे दिखाना चाहिए, दिखाना है आपको।
सेंटर मार्क करके ऑप्शन होता है, अभी लेक्चर 5 में आप सीखेंगे। यहाँ पर डायमेंशन में जाएंगे ना तो यहाँ पर आपको दिखेगा एनोटेट में सेंटर मार्क करके ऑप्शन, ये देखिए दिख रहा है ना सेंटर मार्क, बस लेना है इसको, लेने के बाद क्लिक कर देना है, ये देखिए ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, ओके ओके सर। और एक चीज है सर, वही बीआईएम कोर्स में सर ऑटोकैड का तो तीनों क्लास फ्री था, अभी 4 नंबर कैसे करेगा? ओपन हो जाएगा, जैसे क्लास खत्म होगी ओपन हो जाएगा। ओके ठीक है। ओके जी। आलम, सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, सरफे आलम, देखिए नाम गलत हो सकता है मैं क्योंकि पहली बार मैं नाम ले रहा हूँ। सरफे आलम, आपका कोई डाउट है? आपका हैंड रेज है, ठीक है, मैं भी इनका भी डाउट। यस सर पे बोलिए। ठीक है, रशीद आपका कैमरा बार बार ऑन हो रहा है भाई, बहुत कैमरा फ्रेंडली आदमी हो लग रहा है, ब्लॉगर हो तो नहीं हो? पंकज जी आप अपना डाउट पूछना चाहते हैं? यस पंकज बोलिए। पंकज, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। Sir, I have a doubt regarding today's assignment. Yes, you can. Means how can we create? ये नहीं बताऊंगा, ये कल बताऊंगा। नहीं वो नहीं सर, उसमें ना भी जो मैंने डायमेंशंस के साथ ड्राइंग बना ली है वर्कबुक, जो पीडीएफ वर्कबुक की। yes. हाँ, तो उसमें जो सर्कल के अंदर जो आपने शेप दिया हुआ है वो पूरा ब्लैक हैच दिया सॉलिड है, तो वो मेरा एग्जैक्ट आ नहीं रहा, मतलब पूरा डायमेंशंस मैंने एक्यूरेट डाला हुआ है। तो डायमेंशंस का कुछ तो भी उसमें है सर। कर दो, कल मैं बना के भी दिखाऊंगा, ठीक है? अभी दिखा दिया ना तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, जो हमारा एम है वो खत्म हो जाएगा। मैं कल बना के दिखा दूंगा उसको, ठीक है? हेलो सर। ठीक है सर, मुझे तो लग रहा कि उसमें डायमेंशंस का कुछ तो भी प्रॉब्लम है। डायमेंशंस मैं बना के दिखाऊंगा उसको, ठीक है? ठीक है सर। यस, कोई और माइक ऑन किया था? यस बोलिए। हेलो सर, अभी क्लास लेफ्ट कर सकते हैं? यस बाकी लोग लेफ्ट कर सकते हैं। ये जिसका डाउट बचा गया उनका डाउट हमारा काम है पूरा डाउट क्लियर करना। ठीक है सर। सनाउल्लाह प्लीज अपना डाउट। जी सर बोलिए सर। वो मैं आपको मेल किया था अपना असाइनमेंट। हाँ, लास्ट आपने लेट में किया था ना, ये सारू जी नाम से है ना आपका? जी सर, देख लिया मैंने, अच्छा बनाया आपने। थोड़ा सा उसमें सर एक तो पॉइंट पूछना था। हाँ बिल्कुल पूछिए, लीजिए आप पूछिए। थोड़ा वो ओपन कर सकते हैं आप? हाँ जस्ट अ मिनट। आपने अगर मेहनत खुद से किया है ना तो हम आपके लिए यस सर। लेकिन अगर आप ड्राइंग नहीं बनाए होते ना तो मैं आंसर नहीं करता, क्योंकि फिर गलत बात होती ना। जी सर। ठीक है, ये पूछिए। किस में डाउट है आपका? सर ये जो सेंटर में जो सर्कल आ रहा है ना ऊपर, वो सर वो जो अपना पॉलीगॉन है उसमें। पॉलीगॉन में, अच्छा ये पॉलीगॉन हो गया, अच्छा ये वाला। जी सर। हाँ तो वो सर वो एक जो ऑप्शन है ना, इसमें राइट क्लिक करते हैं तो 2 ऑप्शन आता है ना, एक सर्कल के अंदर का, एक बाहर का। हाँ। तो वो थोड़ा सर कंफ्यूजन हो जा रहा है वहाँ पे। सिंपल है, देखो 2 तरीके की हेक्सागन बनते हैं। एक देखो, जी सर। जाओगे पॉलीगॉन पे जाओ, नंबर ऑफ साइड 6 डाल दो, एंटर करो, क्लिक। अब देखो पहला वाला इन सब्सक्राइब सर्किल, इसका मैं रेडियस लेता हूँ 18, ठीक है? यस सर। इसके जस्ट बगल में एक और बनाता हूँ पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड 6 ही डालता हूँ, लेकिन इसमें लेता हूँ सर्कम अबाउट सर्किल। देख रहा डिफरेंस क्या रहेगा, ये अबाउट है, ठीक है? देखो दोनों 18 है ना, बट यस सर, साइज चेंज हो गया। क्यों? यस सर। क्योंकि ये जो सर्कम इन सब्सक्राइब सर्किल रहता है, जब आप यहाँ पर से ये लेंगे, क्या नाम है, 3 पॉइंट्स लेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। तो एक्चुअल में इस जब ऐसा रहता है इसमें सर्किल हमेशा यहाँ फर्स्ट पॉइंट रहेगा, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सर्किल बाहर रहेगा। इन सब्सक्राइब मतलब सर्किल के अंदर, ठीक है? तो अब देखो सर्किल बाहर है ना, इसलिए इसका छोटा है। सर। और यहीं बगल में देखोगे, जब यहाँ लेंगे तो यहाँ पर सर्कम अबाउट सर्किल, मतलब अबाउट मतलब टच करता हुआ जाए, मतलब पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। अब देखो इसका छोटा, ये देखो 18 आ रहा है ना, समझ यस सर। एक और यस सर, यस सर। एक और है इसमें, पॉलीगॉन में ही जाओगे, नंबर ऑफ साइड 6 ही डालोगे, इसमें रेडियस नहीं डालना है। यहाँ पे नीचे देखो लिखा है एज मतलब जस्ट एक डिस्टेंस डालोगे, जितना नीचे का डिस्टेंस जितना रहेगा उतना ही सारे बन जाएंगे, ठीक है? तो ये 3 है टोटल। ओके सर। ओके जी। फिनिश कुमार जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस फिनिश पूछिए। सर जैसे हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं 500 मीटर और उसका एंगल दे रहे हैं 30 डिग्री। 5 किलोमीटर का नहीं, 500 mm। 500 mm का, हाँ
और 30 उसकी डिग्री। एंगल एंगल देना है 30 डिग्री, तो वो हाँ हो नहीं रहा। मैं एल करके 500 लिख के टैब करके नहीं, देखो 30 लिख 500 हाँ लिखो, फिर टैब बटन यूज करो और फिर एंगल दे दो 30 का, हो गया। टैब टैब प्रेस करने के बाद एंगल वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अगर टैब करके नहीं आ रहा है तो आप ये कॉमा बटन यूज करो। देखो 50 कॉमा, में कॉमा भी क्लिक करने जा रहा हूँ, देखो कॉमा क्लिक करूँगा तो भी आ जाएगा। देखो कॉमा क्लिक किया, एंगल का आ गया, 45 ले लिया इस बार। लो, कॉमा से भी काम हो जाएगा आपका, ठीक है। टैब नहीं काम कर रहा तो कॉमा यूज कर लीजिए। ये दोनों नहीं काम कर रहा तो फंक्शन FN करके एक बटन होगा ना, फंक्शन प्लस टैब करिए, ठीक है। ठीक है। ओके आलम, आपने माइक तो ऑन किया बट आपकी आवाज़ नहीं आ रहा है। हो सकता है आपका माइक वहाँ से परमिसिबल ना हो, तो आप चाहे तो मैसेज कर सकते हैं, मैं चैट बॉक्स भी रीड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा आवाज़ नहीं आ रहा। हाँ मेरा एक क्वेश्चन था, बिल्कुल आप अगर चैट कर सके तो बेटर है। यहाँ पर दिवेश भारती जी का कोई डाउट है, बाकी लोग जा सकते हैं। दिवेश भारती जी अपना डाउट पूछ लीजिए। नहीं आलम, आपका आवाज़ नहीं आ रहा है सर। इंफ्रा कांस्टेंट का क्या वर्क होता है? कुछ खास वर्क नहीं होता है इंफ्रा कांस्टेंट का। पैरेलल लाइन जानना है, ये सब जानने के लिए, परपेंडिकुलर लाइन जानना, उसके लिए इंफ्रा कांस्टेंट ऑन करते हैं, ठीक है। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं उसका, ठीक है। दिवेश का भी हो गया, आलम का भी हो गया, फिर सबका ही डाउट सॉल्व हो गया गाइस। चलिए सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट, ठीक है। मेरे ड्राइंग में 50 नहीं लिए थे। हेलो सर। हेलो हेलो सर। यस गोविंद बोलिए। सर फुल स्क्रीन सर नहीं हो रहा सर डिस्प्ले पे। उस पर क्या मोबाइल पे हो कि लैपटॉप पे? तो मोबाइल पे। बाकी लोग का तो हो गया, कोई बात नहीं। क्या बोलते हैं, अभी मैं करके दिखा देता। अगर मेरे पास मोबाइल हो तो, मैंने मोबाइल अभी लिया नहीं। चलो तुम आ जाओ, कल क्लास में दिखा देंगे ऐसे करके, ठीक है। बस ठीक है कुछ नहीं, सर ऐसे ठीक क्लिक करना रहता, आ जाता है, चलेगा, फिर भी दिखा देंगे, ठीक है। ओके ठीक है सर। एक्चुअली सर ये इशू ना लैपटॉप में हो रहा है। मैंने पहले जब क्लास ज्वाइन किए थे अपने हाँ जो पीपीटी दिखा रहा था उसमें जो पेज में 3 ही पॉइंट था ना, उसमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पॉइंट ही शो कर रहा था, लास्ट पॉइंट नहीं शो हो उस रहा। पर डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक, अभी मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ ना, डबल क्लिक किया, देखो फुल स्क्रीन आ गया बीच में, ठीक है। अच्छा सर। तो डबल क्लिक करके ही होता है, वही एक ऑप्शन है। ओके मोबाइल का ओके मुझे नहीं ओके पता है, पर लैपटॉप का मुझे पता है। चलो कल हम मोबाइल का भी दिखा देंगे, ठीक है। ठीक है ठीक है ओके सर। ओके ठीक है गाइस, फिर हम लोग सी यू टुमारो, ठीक है। कल भी जहाँ तक हम लोग क्लास लगाएंगे, अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो। थोड़ा सा मेरी तबीयत आप लोग देख रहे होंगे, आवाज़ थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है तो होप सो कि फीवर वगैरह नहीं रहा तो हम लोग करेंगे क्लास, क्योंकि मुझे भी खाली बैठना अच्छा नहीं लगता है। फिलहाल सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है, ठीक है जी। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे। और आलम जी आप अपना डाउट मैसेज कर दीजिए मुझे व्हाट्सएप पर, हम वहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। चलिए चिन्मय जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, उन्होंने हैंड रेस किया है, चिन्मय बोलिए। हेलो सर। हेलो सर आवाज आ रही? यस यस आ रही है। सर ये मुझे ये ड्राइंग में वगैरह नहीं, थोड़ा मैंने बहुत टाइम लगता है ने, बहुत स्पीड नहीं है। पहली बार लैपटॉप चला रहे हो, मतलब ऑटोकैड चला रहे हो? हाँ फर्स्ट, कभी इसके पहले कभी देखा ही नहीं है। हाँ फर्स्ट टाइम जो होता है ना, जिनमें लगभग 1 हफ्ते तक बहुत प्रैक्टिस लगती है, ठीक है। 1 हफ्ते तक ना तुम्हें एक एक ड्राइंग को बनाने में 3-3 4-4 घंटे भी लग सकते हैं। हाँ वो टाइम लगेगा। ठीक है, ये होता है ये। वो छोटे छोटे ड्राइंग को जैसे भी। कि किसी का लैपटॉप चलाने की अगर हैबिट है ना, तो उसको ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर लैपटॉप चलाने की हैबिट नहीं है तो बिलीव करो, जब हम लोग भी पहली बार सीखे थे बहुत टाइम लगा था। मैं 2012 में सीखा हूँ। तो ऐसा होता था कि लाइन कहीं भी चली जा रही है, माउस का पता ही नहीं कहाँ पर माउस जा रहा है। पहले तो एक अच्छा माउस खरीद लो। डेल कंपनी का मैं यूज करता हूँ, ये लगभग हाँ 290 रुपये का आएगा ये, ठीक है। इस माउस की खास बात क्या है, माउस भागता नहीं है। जैसे कि हम लोग क्या करते थे, इंस्टीट्यूट्स में सीखते थे, तब तो ऑनलाइन का जमाना नहीं था। अब वहाँ पर 80 रुपये वाला माउस होता था, छोटा सा, कहीं पे भी लाइन जा रहा है उसका, बहुत दिक्कत होती थी। अब इसमें तो एटलीस्ट ये फिर एक प्रैक्टिस का भी गेम होता है। अब तो कैसा भी माउस चला लेते हैं, लेकिन तब दिक्कत होती है। तो स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, आप पेशेंस रख के सिर्फ और सिर्फ बैठिएगा। एक बार बैठ गए ना चिर में, तो लाइफ टाइम के लिए टेंशन खत्म हो जाएगा। हाँ सर, और वो जो कॉर्नर में एक्स एक्सिस और वाई ऐसे कुछ रहता है, हाँ वो उसके वो फिर थोड़ी देर बाद ड्राइंग एकदम फिर छोटी हो जाती है, यानी थोड़ा उसमें भी प्रॉब्लम जाता है फिर। स्टार्टिंग में ये सब कुछ ये ऐसे ही होता है, जैसे कि बाइक चलाते समय स्टार्टिंग नहीं होता है, कभी एक्सीलरेटर बहुत ले लिया,
कभी ले आके लड़ गए ऐसे। ये पूरा गेम है ये। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत करता है, कुछ तुम्हारी गलती नहीं रहेगी। अभी देखो, अभी तुम जाओगे बाइक पर, चाबी लगाते क्या सोचते हो क्या कि कैसे चलाना है? क्योंकि अभी क्या हो गया, बाइक चलाते प्रयास हो गया बहुत ज्यादा ना। इसमें भी यही चीज होता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, ये एक ऐसी गर्लफ्रेंड है जो कि तुरंत समझ में नहीं आती है, कुछ समय देना पड़ता है इसको। तो ये मान के चलो कि तुम्हें कम से कम 1 हफ्ते तक ना चिन में बहुत दिक्कत जाएगी। एक अल्पेश सर का मैंने नंबर दिया है, ठीक है? कुछ भी अगर बीच में अर्जेंट आया करे तो सर को कॉल कर लिया करो, ठीक है? मैंने बोल रखा है कि अगर किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो हेल्प करते को मैंने सारा बना के दिखा दिया, लेकिन तुम्हें लग रहा होगा अरे सर को कितना स्मूथ हो रहा है, ठीक है? तुम्हें ऐसा लगेगा, और एक्चुअली में कुछ समय बाद तुम्हें भी ये स्मूथ लगेगा जब प्रैक्टिस होगी। हाँ, वो फर्स्ट असाइनमेंट की वगैरह कुछ ड्राइंग बनाई है मैंने। जो थोड़ी ये है वो नहीं बन पाई मेरे से। वो भी सेकंड लेक्चर मैंने देखा नहीं है अच्छे से। बिल्कुल पेशेंस के साथ लेक्चर को जरूर देखो। लेक्चर से क्या होता है ना, देखो कैसे होता है कि एक्सीलरेटर क्यों भागता था, क्योंकि हमें ये पता नहीं था बाइक में कि इतना एक्सीलरेटर लेने पर क्या होता है। लेकिन अगर ये पता होता कि एक्सीलरेटर इतना नहीं लेना है, नहीं तो हो सकता है राम नाम सत्य हो जाए, तो फिर हम लोग ऐसे गलती नहीं करते। तो ये चीज लेक्चर वॉच करने से फायदा हो जाता है। क्या ऐसा नहीं करना है, लेक्चर पता चल गया ना, तब बनाओ, ठीक है? तो लेक्चर तो सबसे पहले वॉच करो, क्योंकि लेक्चर एक मैनुअल है। अब मैनुअल जिसको पता है ना वो क्या बोलते हैं, अपने लाइफ में अच्छा ही करता है, ठीक है? ओके सर, ठीक है। करो, कोई डाउट रहे ना तो आप अल्पेश सर को बिल्कुल कांटेक्ट करो, मैं भी आपके साथ हूँ, क्योंकि पहली बार सीखने का प्रयास होता है सबको, ठीक है? तो टेंशन मत लेना, बस समय देना। समय नहीं दोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ओके सर, थैंक यू। ओके जी। फनीश कुमार जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? फनीश, तुम्हारा नाम फनीश ही है? फनीश, यस सर। अच्छा, पहली बार मैंने सुना, बड़ा यूनिक नेम है ये। फनीश का मतलब क्या होता है? आर्टिस्ट। आर्टिस्ट, क्या बात। ओके, यस आर्टिस्ट साहब बोलिए। मैंने चैट बॉक्स में फोटो सेंड किया। हाँ, एक फोटो सेंड किया मुझे भी, तुम्हारा आर्टिस्ट से समझ में नहीं आया कुछ। यहाँ पे एल टाइप करने के बाद ये शो हो रहा है, एंगल का ऑप्शन नहीं आ रहा। एल, अच्छा, वो जो एंगल वाला तुम पूछ रहे थे ना, अरे वो डायनामिक इनपुट तुम्हारा बंद है। कुछ नहीं, यहाँ पे जाओ नीचे, ऑर्थो के बगल में डायनामिक इनपुट है, वो तुम्हारा बंद है। देखो अभी स्क्रीन पर अपने देखो, तुम्हारी स्क्रीन बंद है ना, ये ऑप्शन यहाँ पर डायनामिक इनपुट है। यहाँ जाओगे ना 3 डॉट्स पे, तो पहले यहाँ से डायनामिक इनपुट ऑन करो। ये देखो डायनामिक इनपुट ऑर्थो से जस्ट पहले आ जाएगा। देखो ऑफ था ना अभी तक तुम्हारे लैपटॉप में, ठीक है? ये ऑन कर लोगे ना तो एंगल दिखने लगेगा, सब कुछ दिखने लगेगा। अभी तक तुम जब लाइन खींचते होगे तो लाइन का भी डिस्टेंस नहीं दिखता रहा होगा, है ना? अब ये दोनों दिख जाएंगे, डायनामिक इनपुट ऑन। ओके, ठीक है गाइस, सी यू टुमारो, ठीक है? होप सो आप लोग अच्छे से